आधे लोग हिलने वाले हैं सुन के। लोग कहते हैं 13वीं क्यों करनी चाहिए, मैं वो एक भी कारण नहीं अभी बताना चाहूंगा। शमशान एक्चुअल में जो प्लेस है, जहाँ कह लो कि जो सच है वो सबसे नेकेड और ब्रूटल और बहुत बढ़िया जगह, बड़ी मिस्टिकल और स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेस वो है शमशान घाट। डर एसोसिएटेड होता है शमशान से। अच्छा, वो भी गिफ्ट है। डर वहां पर जो है, हाँ जी, वो डर भी, फियर इज अ गिफ्ट ऑफ अ शमशान। कैसे? लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, आई बॉट अ आईफोन 16 प्रो मैक्स, 17 प्रो मैक्स, आई बॉट अ कार। एक ऐसी जगह जो लाउडेस्ट साइलेंस कैरी करता है, एक ऐसी जगह जो आदमी को, क्योंकि हम बोलते हैं मुक्ति होती है वहाँ पे, तो ऐसा क्या है कि वो आत्मा को मुक्त करने में मदद करती है। शमशान में ऐसा क्या है? आप जब आपका कोई भी शरीर है, हाँ जी, सो बेसिकली बॉडी के 3 लेयर्स है। हाँ जी, एक आपका स्थूल शरीर है, जी, राइट, विच इज योर ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी। एक आपका सूक्ष्म शरीर है, जो कि आप कह सकते हैं आपकी प्राण हो गया, आपकी इमोशंस हो गई। शमशान की एनर्जी वन ऑफ द मोस्ट रॉ एनर्जी है। रॉ हो गई ना। जैसे उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, शमशान जब आप जाते हो, वो शमशान में वापस आके आपको एक बार नहा लेना चाहिए, तो उसका कोई रीजन है स्पेसिफिक? इट्स वेरी सिंपल साइंटिफिक यार। आप रोज नहाते हो? हाँ। क्यों नहाते हो? आई डोंट नो, बट मैं अब आदत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, आदत से आप नहा सकते हो। अच्छा चलो इसको अदरवाइज लेते हैं, आप 2 दिन ना नहाओ, हाँ, तो आपको थोड़ा सा फील होता है बड़ा लेजी और बड़ा लेथार्जिक। फिर हाँ, तो दैट मीन्स देयर इज अ सिंपल साइंस। आप रोज इसलिए नहाते हो क्योंकि जो नहाना है, वाटर, हाँ जी, वाटर इटसेल्फ वर्क्स एज अ थेरेपी का काम करता है, जिसको हम वाटर वॉश थेरेपी बोलते हैं। किसी भी डेड का अंतिम संस्कार जिस भी तरीके से होता है, मेल्स करते हैं, ऐसा क्यों? तो पहली बात क्या है, आप सिंपल सा सवाल है कि अग्नि जनरली इस प्रथा में कहते हैं कि जो है वो लड़के देंगे। पहली बात ये समझ लेते हैं, सनातन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि फीमेल्स नहीं करेंगी। अच्छा, ठीक है। नहीं लिखा ऐसा। मुद्दा इतना सा है, जब भी संस्कार हम करते हैं, वो डे लाइट में करते हैं या फिर सूर्य ढलने से पहले पहले करते हैं? रात में मना किया जाता है, कोई स्पेसिफिक इसका भी रीजन है क्या? बड़ा सिंपल है ना यार कारण। सूर्य जो है, हाँ जी, हाउ डू यू सी सन? सन अगर जो हमारे 4 दिन अभी सर्दियों में सूरज नहीं आता, लोगों की स्थितियां देखी क्या हो जाती है। सूर्य अगेन अग्नि का प्रतीक है जी, अग्नि जो होती है वो हमेशा लाइटन अप करके हर चीज को डिसॉल्व करती है। ओके, अग्नि का प्रतीक यही है हाँ। कि वो हर चीज को डिसॉल्व करेगी। अब क्योंकि आप दाग के समय में करोगे, वहाँ जाने से पहले कुछ मीठा नहीं खाना चाहिए, कोई इसका सिग्निफिकेंस भी होता है? आप मीठा कब खाते हो? आइडली जब कुछ खुश होती हैं, जब क्या बस खुशी होती है। हाँ, करेक्ट। ऐसा है कि अगर एक इंसान गया है, हाँ, it is a part of a simple respect to a body which has left, a person who has left, the energy who has left, कि आप खुश नहीं हो, बट आप दुखी तो पूरी जिंदगी नहीं रहोगे, बिल्कुल। बट फॉर एन इंस्टेंस तो आप खुश नहीं होगे ना। तो यार बड़ा बट ऑब्वियस है। हम ये कहें नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा एनलाइटेंड सोल हूँ, मैं तो खुश हूँगा। भगवान कृष्ण ये नहीं बोल रहे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ेगा। वहां पर ऐसे बैठ करके युद्ध नहीं होगा, या ये ऐसे ऐसे बैठने से युद्ध नहीं होगा। कर्म ही सबसे बड़ी साधना है। तो एक इंसान जो तो आपके लिए इतना कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, तो उसके लिए आपका कर्म और आप इतनी जिम्मेवारी है, और वो बड़ा व्यवहारिक और ऑटोमेटिकली है कि अगर वो गया है तो आप इतने खुश नहीं हो। हाय एवरीवन, दिस इज सरनजोत सिंह। सत श्री अकाल एंड नमस्ते टू ऑल। आप लोगों का फिर से स्वागत है रीवायरिंग लाइफ एक नए एपिसोड में। आज जिस टॉपिक पे मैं सर से बात करने वाला हूँ, बड़ा अतरंगी सा है। आज हम बात करेंगे सीधा शमशान पे, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सर के पास चलते हैं और इस शमशान के आस इर्द गिर्द जो भी चीज़ बातें घूमती हैं, सर से समझते हैं और रिवायर करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो सर आज शमशान पे मेरे को बात करनी है थोड़ा। मैंने सोचा आप इस पे क्या ही बताओगे, तो एक बार लेके आते हैं आपके लिए चैलेंज, देखते हैं कि क्या मिलता है। तो सर सबसे पहले मेरे को जानना है कि लाइक आप शमशान को कैसे देखते हो? नहीं, डज नॉट मैटर मैं कैसे देखता हूँ, बट शमशान एक्चुअल में जो प्लेस है, जहाँ कह लो कि जो सच है, वो सबसे नेकेड और ब्रूटल और बहुत बढ़िया जगह, बड़ी मिस्टिकल और स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेस वो है शमशान घाट। अच्छा,
बिल्कुल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेटिव कैसे? बिल्कुल। सो ये मेरी तरफ से नहीं है। हाँ जी। देखो जैसे क्या होता है, वो कहते हैं, देखा है जो लोग वाघा बॉर्डर जाते हैं हाँ जी, वहाँ बड़ी एनर्जी हाई होती है, बहुत देखा है? ज़्यादा, बहुत। क्योंकि इधर एक साइड इंडियंस एक साइड पाकिस्तानी, हाँ है ना, जी, होता है। हाँ। क्योंकि आप ना बॉर्डर पे बैठे हो, बीच में एक बॉर्डर है, जी, करेक्ट? जी। बॉर्डर जो क्या करता है कि दो कंट्रीज को डिवाइड करता है। हुँ। तो हर कंट्री के साथ उनके लोगों की उनकी भावनाएं संवेदना जुड़ी होती है। राइट। शमशान घाट ठीक वो बॉर्डर है मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में। अच्छा, ये वो बॉर्डर है अच्छा। जो आपका भ्रम तोड़ देता है कि जिस चीजों को लेकर के मैं बहुत खुश हो रहा था, हुँ, जिसको लेकर के मैंने इतना स्यापा डाला हुआ था, जिसको लेकर के मैं लोगों के साथ लड़ता था, मैं खुश नहीं रहता था, वो तो मिनटों में टूट गया। तो ये इतना सुंदर अगर कोई बॉर्डर है और वो आपको एक जगह से दूसरे वर्ल्ड में, सो इट इज प्योरली ट्रांसफॉर्मेटिव। ओके। आपका पूरा माइंडसेट बदल देता है, आपका माइंडसेट हिला करके रख देता है। मतलब आप ये लीजिए हुँ, कि शमशान इतनी सुंदर जगह है कि आपके पूरे माइंड को डिसअलाइन कर देता है, एंड साइंटिफिकली एंड मेटाफिजिकली हुँ, ईगो को सबसे सुंदर अगर डिसॉल्व कोई चीज करती है, वन ऑफ द प्लेस इज शमशान घाट। अगर जो लोग जैसे समर्पित होके मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं ना, हाँ जी। उन जगह से ज्यादा तेजी से अगर किसी को ईगो डिसॉल्व करनी है वो शमशान में होती है। अच्छा, शमशान आपकी ईगो को बहुत जल्दी डिसॉल्व करता अच्छा। है, जो कि एक धार्मिक जगह नहीं इतनी जल्दी कर सकती। ओके, नाइस। इससे पहले लाइक मैं उसको सिर्फ एज़ अ प्लेस देखता था, ठीक है, इट्स इट्स अ प्लेस। सिर्फ प्लेस नहीं, डर वाला प्लेयर हाँ, जो चलो कहीं न कहीं एक्सेप्ट कहीं न कहीं डर वाला भी ठीक है। देखो, डर वाला प्लेस होना भी कोई गलत बात नहीं है, और डर एसोसिएटेड होता है शमशान से। अच्छा, और वो एक गिफ्ट है, वो भी गिफ्ट है। डर वहां पर जो है, हाँ जी। वो डर भी, फियर इज अ गिफ्ट ऑफ अ शमशान। कैसे? क्योंकि जो फियर है हाँ। शमशान का, हुँ। वो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से डिटैच कर देता है। वही डर कि अरे यार मेरी भी स्थिति ये होगी। तो जिन चीजों को लेकर के आप बहुत गर्व कर रहे होते हो, जिन चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा बोस्टिंग करते हो, सेल्फ बोस्टिंग, जिनको लेकर के आप गाना गाते हो, जिनको लेकर के आप सुपर प्राउड फील करते हो, जिनको लेकर के आप बहुत झड़प करते हो, हुँ। वो सारी चीजों को मिनटों में बिल्कुल स्मैश ऑफ कर देता है ये डर। तो वहां का डर बड़ा सुंदर है, क्योंकि अगर आप बड़े गहरे में देखोगे ना, हाँ जी। वो डर आप ही की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ग्राउंडेड कर रहा है। हुँ। ओके, अच्छा है लाइक ये डर मज़ा आया सुन के। हाँ बिल्कुल, ये डर बहुत बढ़िया है। शमशान घाट का डर तो बहुत सुंदर डर है, एक आप तो ही के एक फायदे से। अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो तो। बिल्कुल। सही है। तो सर लाइक एज़ यू सेड कि वहाँ एक डर भी होता है, ठीक है? कहते हैं हम उसको कहते हैं कि मोक्ष द्वार है। तो लोगों में इतना डर क्यों है? ऐसा भी क्या है कि लोग डरते हैं उससे? नहीं, मैंने बताया ना क्यों डरते हैं, बता तो दिया। क्योंकि उसका कारण है ना, वो डर बड़ी सुंदर है। डर इसलिए है क्योंकि देखो, इसको ऐसे समझते हैं, उदाहरण है, हाँ जी। आपने बड़ी मेहनत करी, हुँ, जी तोड़ हुँ। जान लगाई, और जान लगा करके, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, आजकल जो हाँ, मिले राइट। लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, ये आई बॉट अ आईफोन 16 प्रो मैक्स, 17 प्रो मैक्स, आई बॉट अ कार। आपको उससे एक सेल्फ वैलिडेशन फील होती है, बड़ी खुशी होती है ना, अरे यार मैंने अपनी कार खरीद ली, हाँ अब जी। मैंने अपना फोन खरीद लिया। 2 मिनट का सोचो, वो मैं आपसे खींच लूं, आपको एजिटेशन होगी नहीं होगी? होगी ऑब्वियसली। होगी। हाँ, इरिटेशन होगी। आप रिबेल करोगे? जी। करोगे। हुँ, अब आप रिबेल करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं रिबेल करके जीत लूंगा। इकलौती एक ऐसी जगह है शमशान, जहां आपको पता है यार रिबेल नहीं होगा, यहां जाएगा। तो रिबेल जो है वो रिबेल ना होकर के वो डर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। या तो आप रिबेल कर सकते हो। हाँ जी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हुँ, मान लो एक आदमी है जिसका गुंडई में बहुत नाम है, अच्छा। एक एरिया में हुँ, इतनी तगड़ी गुंडागर्दी है, लोग डरते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आम आदमी उससे रिबेल करता है या डरता है? डरता ही है उससे तो। डरता है, हाँ, करेक्ट। हाँ। क्योंकि आम आदमी के जिस एरिया में वो गुंडई कर रहा है, वहां लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि भाई यहां से कुछ बनेगी नहीं बात, तो डर पैदा हो जाता है। सिमिलरली लोगों को पता है कि शमशान से कोई रिबेल नहीं होगा, यहां तो जाएगी गेम। सब कुछ ये है। बॉर्डर जो है, हाँ, ये बॉर्डर पूरे दूसरी
दूसरी दिशा में ले जाएगा, हाँ दूसरी दुनिया में। तुम्हारे रिबेल नहीं हुआ, फियर पैदा होएगा। हम सब कुछ खोना नहीं चाहते, वहां पे सच्चाई कि सब कुछ चला जाएगा। दैट इज व्हाई आई सेड इट इज नेकेड एंड ब्रूटल। राइट। शमशान सबसे सच की, सबसे ब्रूटल, सबसे नेकेड। शमशान सबसे, वो कहते हैं ना साइलेंस, हाँ जी। है ना, चुप्पी, हाँ जी। जो सबसे गूंज वाली साइलेंस, द लाउडेस्ट साइलेंस इज समथिंग विच इज कैरिड बाय शमशान। आयरॉनिकल है। बहुत अच्छी लैंग्वेज है सर। अब आप समझो, एक ऐसी जगह जो लाउडेस्ट साइलेंस कैरी करता है, एक ऐसी जगह जो आदमी को जितना मर्जी वो ना चाहे फिर भी वो उसको जबरदस्ती जैसे मर्जी उसको ब्रूटल सच के सामने लाके खड़ा कर देता है। हाँ जी। एक ऐसी जगह जो बड़े से बड़े धुरंधर में डर पैदा कर देती है, बड़ा गहरा। एक ऐसी जगह जो आदमी की पूरी ईगो को सबसे जल्दी बर्स्ट कर देती है। ऐसी जगह ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होगी क्या? सो वो तो फिर सुपर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। एब्सोल्युटली, हाँ जी। इट इज अ सुपर ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। सर शमशान में लाइक ऐसा क्या है, लाइक क्योंकि हम बोलते हैं मुक्ति होती है वहां पे, तो ऐसा क्या है कि वो आत्मा को मुक्त करने में मदद करती है? शमशान में ऐसा क्या है? आप जब आपका कोई भी शरीर है, हाँ जी। सो बेसिकली बॉडी के 3 लेयर्स है। हाँ जी। एक आपका स्थूल शरीर है, जी। राइट, विच इज योर ग्रॉस बॉडी, फिजिकल। फिजिकल बॉडी। एक आपका सूक्ष्म शरीर है, जो कि आप कह सकते हैं आपकी प्राण हो गया, आपकी इमोशंस हो गई। एक और फर्दर लेयर आ गई, एक और लेयर आ जाती है थर्ड, विच इज अबाउट योर संस्कार्स, योर कर्मास। 3 लेवल्स है। ओके। 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 अब पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि बॉडी ने, क्योंकि अभी हम वी कैन नॉट टॉक ऑन मोक्ष राइट नाउ, जी। क्योंकि तुमने इस चर्चा को मोक्ष पे नहीं करा, नहीं। वो एक नई चर्चा। हाँ जी। बट जनरली जब बॉडी ट्रांसफॉर्म इस स्थूल शरीर को छोड़ती है, जो पंच महाभूत जिसको हम अपनी सनातन पद्धति में बोलते हैं, तो ये 5 तत्वों को जब छोड़ेगी, हाँ जी। तो छोड़ करके सर्टल बॉडी जो है, जो वो प्राण है, वो कहाँ जाएगा? तो ऐसा कहा ही जाएगा ना कि, और कहा जाता है कि आदमी ने जब शरीर छोड़ा तो वो अल्टीमेटली मोक्ष की तरफ जाएगा। अब वो लिबरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक अलग चर्चा है, हाँ जी। राइट। लिबरेशन, ताकि वो इस जंजाल में ना फंसे। दैट इज वाई से कि भैया उसको मोक्ष मिल गया। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है वो एक अलग वो पैरामीटर तो और डिटेल है। दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, हाँ जी। एंडलेस डिस्कशन, हाँ जी। जिसपे दसियों डिफरेंट फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स हैं। तो खैर अभी उस चर्चा पे नहीं जाएंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोक्ष देवा, क्योंकि देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्थूल शरीर टू अ सर्टल अच्छा, बॉडी। क्या हम ये सब इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि लाइक हम उनको देह को अग्नि दे देते हैं, फिजिकल बॉडी या राख में बदल जाती है, सिर्फ इतना ही मतलब है इसका? नहीं, देखो यार, देह को अग्नि देना का तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अच्छा। अ, आप जो अग्नि दे रहे हो वो अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो वो आपको बहुत जल्दी, जैसे मैंने बताया ना 3 लेवल्स है, हाँ जी। हाँ जी। तो सबसे पहले आपकी जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर, अग्नि जो है वो उसको पूरा टोटल डिकम्पोज कर देती है, राइट। ठीक है, हाँ फिजिकल बॉडी को छोड़ देती है। जी। तो पंच महाभूत जो है, जो 5 एलिमेंट्स है, जल अग्नि आकाश, जिससे पूरी बॉडी एक शरीर बना है, राइट। उनको डिसॉल्व कर देती है। हाँ। ओके। राइट। सेकेंड लेवल पे, क्योंकि होता क्या है ना, जब एक डेथ होती है, इसको ऐसे समझो, तो डेथ के समय हमारी इमीडिएटली बॉडी के अंदर, सरल भाषा में बताता हूँ, 5 प्राण्स होते हैं, 5 वायुज होती है, जो इस बॉडी को बेसिकली लाइफ एनर्जीज है अच्छा। जो कैरी कर रही है। ओके। जिसमें जैसे ही आपने बॉडी डेथ हुई आदमी की, तो जो उसकी सर्कुलेशन, सांस लेने की जो ओवरऑल एक्टिविटी है, उसको प्राण वायु कंट्रोल करती है। हाँ जी। वो प्राण वायु डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है ओके। भाई, क्योंकि अब शरीर में हाँ जान नहीं है, जी। वही डिसॉल्व होगी। हाँ जी। अब जब आप अग्नि देते हो, तो उसके बाद जो उदान वायु है, जिसका काम क्या होता है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। सो राइट नाउ आई एम एबल टू स्पीक, यू आर एबल टू स्पीक, आप बोल चाल पा रहे हो, क्योंकि दिस इज ड्यू टू उदान वायु। उदान वायु। हाँ, वो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। अपवर्ड मूवमेंट के लिए। ओके। वो आपके सोल को ऊपर पुश करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब डेथ होती है, हाँ जी। तो शरीर तो, स्थूल शरीर तो डेड हो गया, क्योंकि प्राणवायु गई, Right. डिसॉल्व हो गई। हाँ। बट जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो प्राण है, वो अभी आपके बॉडी के पास ही होवर करता रहता है। अच्छा। हाँ, वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। इसलिए आप जब देखते हो
एग्जाम्पल आप कभी भी देखना ये लाइफ। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है योर सटल बॉडी इज योर मेमोरी, योर प्राण, है ना, राइट। योर इमोशंस। जी। जैसे मान लो किसी की डेथ हुई हाँ जी। हॉस्पिटल में, उदाहरण, अब ड्यू टू एनी रीजन, ऐसा बहुत कॉमन होता है आजकल प्रैक्टिस में, लोग बाहर रहते हैं इंटरनेशनली, 1 दिन 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो बॉडी को 1 दिन के लिए मॉर्चरी में रख देते हैं। जी। फिर वो कहते हैं जी अब आगे जो घर के क्लोजेस्ट थे, अब मॉर्चरी से लेके आओ घर पे, और इसका देह संस्कार करने के लिए आपको पूरी रीति रिवाज से सब कुछ करना है। आप कभी भी देखना, वो लोग जब वो मॉर्चरी में गई ना 1 दिन, तो इमोशन थोड़ी शांत हो जाएगी, इमोशन शांत हो जाती है, उस बॉडी की नहीं, लोगों की, अच्छा, लोगों की। हाँ है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब जिस दिन संस्कार करने के लिए बॉडी को वापसी घर लाए, हाँ क्योंकि उसके संस्कार करने के लिए जो जो चीजें करनी है हाँ जी। है ना, हाँ हाँ। तो भैया आप पूरे नित नियम से करोगे, हर किसी के अपने नियम, राइट। हाँ। तो वैसे ही वो मोशन बिल्कुल एग्रावेट हो जाती है जब बॉडी वहां रहती है जितने टाइम, क्योंकि उसका सर्टेन लेवल पे, मेटाफिजिकल लेवल पे, वो बॉडी, स्थूल शरीर तो गया, सर्टल बॉडी स्टिल होवरिंग। अब जब उसको शमशान लेके जाते हैं, तब तक भी आप देखना आदमी बहुत डिसअपॉइंटमेंट में गहरा होगा, और जिस दिन उसका, जिस समय देह जल जाता है, तो जो फायर है ना, फायर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपकी सेलुलर लेवल पे, सेल लेवल पे भी तो मेमोरी है ना, राइट। उसको पूरा ब्रेक करती जाती है। तो जैसी वो ब्रेक करेगी तो वो आपकी इमोशन को काटेगी, आपकी डिटैचमेंट को तोड़ेगी। तो आप वैसे ही देखना, वही आदमी जो बहुत एग्रीवेटेड था, जो उससे जुड़ा हुआ था उस इंसान से, वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। जैसा फायर का ये एलिमेंट, जैसे बॉडी यस, ये है फायर की इंपॉर्टेंट। सो फायर नॉट ओनली स्थूल बॉडी को डिकम्पोज करता है, जो सूक्ष्म शरीर उसके आसपास है, उसके इमोशंस, उसके मेमोरी, उन सब को डिकम्पोज करता है, उसको डिटैच करता चला जाता है। इसलिए सनातन में बहुत बड़ी अग्नि देने की परंपरा है, और साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि जब आप बॉडी, विच इज अ स्टूल बॉडी, फिजिकल है ना, अगर आप फिजिकल बॉडी को छोड़ दोगे तो इतने सारे बैक्टीरियाज वगैरह हो जाएंगे जी। तो जो फायर है वो उसको डिकम्पोज करके इट कीप्स इट वेरी हाइजीनिक ऑल्सो। ओके। तो आज के युग के हिसाब से बात करो तो हाइजीन की, सनातन में उस हाइजीन का भी ध्यान रखा है। हाँ जी। तो पता तो व्हाट यू की लाइक, जैसे मॉर्चरी में कुछ टाइम लगते हैं, सब इमोशंस काम दे जाते हैं। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी दादी की जब डेथ हुई थी 28 फरवरी 2020, बॉडी को हॉस्पिटल से घर आने में लगे थे 4-5 घंटे। एंड व्हाट यू जस्ट सेड, एंड वो मैंने लिटरली फील किया हुआ है, आई कुड रिलेट वेरी वेल। ऐसा ही होगा। हाँ, दैट्स लाइक बहुत बड़ी साइंस है ना, and वो हर चीज हाँ। ऐसा नहीं है ना जो हमें दिखता नहीं है, दैट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट। राइट। ये आपके पीछे, हाँ। यू आर सिटिंग राइट नाउ, हाँ जी। एंड आई एम श्योर यू कैन फील दैट एक पीछे बोर्ड जल रहा है, हाँ जी। ग्लो कर रहा है, जी। अभी कर रहा है ग्लो? नहीं। नहीं कर रहा, अभी ग्लो कर रहा है? हाँ। कैसे कर रहा है? अपने आप ग्लो कैसे होगा? दिख रहा है, क्या जाता हुआ दिख रहा है? व्हाट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड? कैन यू सी इट फ्रॉम नेकेड? सो दैट मीन्स, ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है कि जो नेकेड आई से नहीं दिखता, दैट डज नॉट मीन्स इट इज नॉट साइंटिफिक। तो देयर इज अ फिनोमिना, वो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है ओके। कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं और कैसे वो करंट पास हो रहा हाँ है जी। ना। हाँ जी। सो सिमिलरली, जैसे वो एक फिनोमिना है जो नेकेड आई से नहीं दिखता, बट ये बोर्ड लाइट जल जाती है, इसी तरीके देयर इज अ फिनोमिना कि चलता फिरता आदमी जब स्थूल शरीर शांत हो रहा है और शमशान तक जा रहा है, तो देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन जो आपको दिख नहीं रहा, बट आप उसको जब, जैसे अभी चर्चा कर रहे हो, तो आप उसको एक्सपीरियंस लेवल पे आभास कर सकते हो, एंड देन आभास कर सकते हो, तो देन यू कैन कनेक्ट विद द साइंस, जो भी हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं इस बारे में। ओके। ओके। तो लाइक एज यू सेड कि शमशान में बॉडी का स्थूल शरीर होता है, वो क्या बोलते हैं, सूल भी और सर्टल, हाँ सर्टल भी, वो सारा सेपरेट होता है ना। तो लाइक आइडल केसेस में शमशान में, अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के घर में भी डेथ हुई थी, आई हैड टू गो देयर, आई फेल्ट वेरी हाई इमोशन देयर, जबकि मैं उससे इतना कनेक्टेड भी नहीं था, बट स्टिल आई फेल्ट इट। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? देखो पहले इसको बड़े ग्रॉस लेवल पे समझो। अच्छा। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ए शमशान इज अ प्लेस जहां पर मल्टीपल रोज कितनी सारी बॉडी जलती है,
और कितने सारे सगे संबंधी आते हैं जो रोते हुए आते हैं। जी। तो बेसिकली वहाँ इतनी हैवी इमोशन एक्सपेल हो रही है कि इट इज अ प्लेस जो बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। हाँ, ध्यान से, इमोशनली किसके लिए इमोशनली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इमोशन इतनी एक्सपेल हो रही है। हाँ जी। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत इमोशनली स्विंग करता है, उसके लिए वो हाईली अनस्टेबल प्लेस है। ओके। बट समबडी हु इज वेरी क्लियर ऑन इमोशन लेवल, उसके लिए वो बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेस है। अच्छा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सरल कर देता हूं, इसलिए क्या बोलते हैं, शमशान की एनर्जी वन ऑफ द मोस्ट रॉ एनर्जी है। रॉ हो गई ना। रॉ। जैसे उदाहरण देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दातुन होता है, दातुन हाँ जी। लोग करते हैं। हाँ हाँ। आप कभी कभी देखना, किन्हीं लोगों के लिए दातुन इज नेक्स्ट लेवल, और आज के कोई भी यंग लोगों को दातुन देना, हाँ। वो थोड़ा सा करेंगे ये क्या गंद है। हाँ, होता है। करेक्ट। होता है। दातुन जो है, नीम रॉ है, रॉ। हाँ जी, हाँ जी। रॉ को डाइजेस्ट करने, रॉ इज ब्यूटीफुल अगर वो सही समझ से लिया जाए। अच्छा। बट अगर रॉ को बिना समझ के ना लिया जाए तो वो बहुत घातक भी है। जैसे नीम अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लो तो इट इज वेरी डेंजरस ऑल्सो। अच्छा, हाँ, इस मेरे को नहीं यस पता। इट इज। ओके। तो कहने का मतलब क्या है, शमशान की एनर्जी बिल्कुल रॉ है। ओके। ये कुछ ऐसी सी बात है, अगर शमशान को देखना है, हाँ जी। शमशान की जो भूमि है, शमशान भूमि, द अर्थ, जो शमशान की भूमि मोस्ट सात्विक एंड द मोस्ट रॉ एनर्जी है, विच इज एनक्लोज्ड इन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ तांत्रिक एनवलप। इंटरेस्टिंग पर ज्यादा हो गया। ऐसे समझो, इसको सरल भाषा में समझते हैं। हाँ जी। आप एक आदमी है, हाँ। लाइफ की चीजों से टोटली ब्रूटल रियलिटी को एक्सेप्ट करता है लाइफ में, अच्छा। इसलिए लोगों को धन्यवाद देता है हमेशा, छोटी बात के लिए भी देता है, खुश रहता है, शुक्राना करता है, ज्यादा किचकिच नहीं करता। मगर वो इंसान पूरी ऐश भी कर रहा है, लोगों के साथ पार्टी वार्टी, कहीं जाना है, हर त्योहार वार त्योहार पे कोई ना नहीं कर रहा। हाँ। तो अब ये एक सिनेरियो जो है, ये क्या सिनेरियो है, एक आदमी लाइफ की रियलिटी को समझता है, दैट मीन्स वो बिल्कुल कोर पे तामसिक है, ओ सॉरी, द कोर पे सात्विक है सातवें। है ना, लाइफ की रियलिटी को, हाँ जी। और उसी तरीके लाइफ को लीड कर रहा है, हाँ जी। अपने लाइफस्टाइल में भी, अपने खान पान, हर चीज में, अपनी एक्टिविटीज में, हर मामले में। बट वो साथ ही साथ जो मटेरियल लाइफ है, जो बहुत तामसिक है, उस तामसिक लाइफ को साथ कैरी कर रहा है, उससे छूता नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि जी मैं तो लुप्त हो रहा हूँ हिमालय में, अच्छा। है ना। हाँ, बिल्कुल। इस पूरे के पूरे तामसिक अम्ब्रेला के साथ मैं अपने आप को सात्विक रखते हुए चलूंगा। ओके। ठीक है। हाँ जी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नथिंग टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ। जैसे मैंने कभी भी, आई एम नेवर, खाने पीने के मामले में एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, मैंने कभी कोई ना नॉन वेज, ना लेट्स से नो टॉक्सिकेशन, नथिंग। ठीक है। अब ये इशू ऑफ मोरालिटी नहीं है, सही गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि आप कुछ चीजों को नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप तामसिक खाना नहीं खा रहे हो, आप सात्विक खाते हो। जैसे मैं मिर्च भी नहीं खा सकता, अच्छा। अब मिर्च भी नहीं खाता, सो मिर्च इज ऑल्सो कंसिडर एज नॉट एज सात्विक। जो सात्विक खाना होगा वो मिर्च भी नहीं होगी। ठीक है। तो अब मैंने शुरू से सात्विक ही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करा है। ओके। करेक्ट। तो अब मैंने सात्विक अगर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करा है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं आजकल लोगों के साथ उठते बैठते नहीं। उठता बैठता नहीं हूँ। जो पीता है उसके साथ भी उठता बैठता हूँ, सब करता हूँ। हाँ। और अच्छे मेरे अपने संबंध है, प्यार है, ये दैट डज नॉट मीन। तो ठीक ऐसे ही शमशान की जो भूमि है, वो बहुत रॉ एनर्जी है, फुल्ली सात्विक है, ओके। बट वो एक बहुत बड़े कवच एनवलप के अंदर है जो कि तामसिक है। तामसिक क्यों है? क्योंकि लोग आए, रोना धोना, कितना कुछ लोगों ने एक्सपेल करा अपना, किसी ने कहा यार बहुत अच्छा करा, कोई कह रहा मुझे छोड़ गया, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो दैट इज व्हाई द एनर्जी इज वेरी रॉ। इट्स लाइक लाइट इन द डोम, ऐसा कुछ। आप कह लो अपनी भाषा में, बट इट इज एज सिंपल एज दैट। द करेक्ट वे इट इज वेरी रॉ, जो एक आदमी के लिए बहुत बढ़िया है, पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव है, और एक आदमी के लिए बहुत अनस्टेबल है। ओके, इस वजह से इमोशंस हाई होते हैं। बड़ा सुंदर लगा सर सुन के। इट्स ब्यूटीफुल। तो सर लाइक एक चीज, पहले जब मैं छोटा था तब मैंने बहुत सुना ये कि शमशान जब आप जाते हो, वो शमशान में वापस आके आपको एक बार नहा लेना चाहिए।
ठीक है, अब तो मैं कहता हूँ कोई फॉलो नहीं करता, बट उसका कोई रीजन है स्पेसिफिक? इट्स वेरी सिंपल साइंटिफिक यार। आप रोज नहाते हो? हाँ। क्यों नहाते हो? आई डोंट नो, बट मैं अब आदत आदत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, आदत से आप नहा सकते हो। अच्छा चलो इसको अदरवाइज लेते हैं। अ, आप 2 दिन ना नहाओ हाँ। तो आपको थोड़ा सा फील होता है बड़ा लेजी लेजी और बड़ा लेथार्जिक। फिर हाँ। तो दैट मीन्स देयर इज सिंपल साइंस। आप रोज इसलिए नहाते हो क्योंकि जो नहाना है वाटर, हाँ जी। वाटर इटसेल्फ वर्क्स एज अ थेरेपी का काम करता है, जिसको हम वाटर वॉश थेरेपी बोलते हैं। अच्छा। पानी जब डलता है तो वो क्या करता है आपके बॉडी पे जो बिना दिखे आपकी जो एक लेयर होती है, जैसे आप रोज जाते हो, आते जाते हो, लोगों से मिलते हो, आप मेरे से मिले, हाथ मिलाया, तो वो लेयरिंग हो जाती है। ओके। वो लेयरिंग बड़ी सर्टल, सामने वाले की एनर्जी, इमोशन सब कुछ कैरी करती है। तो जैसे ही वाटर डलता है वाटर वॉश से हमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अरे यार फ्रेश लग रहा है। रिफ्रेशिंग लगता है। यार सीधी बात है, आप एक ऐसी लैंड में गए हो जहाँ एनर्जी इतनी रॉ है, इतने सारे लोगों ने अपनी इमोशन को एक्सपेल करा है, हम्म। और आप अगर बहुत ही एथीस्ट हो, मैं कहता हूँ आप कहते हो भाई मेरे को ये सुनना ही नहीं है, भैया वहां पर आपने अग्नि दे रहे हो, इतने सारे शरीरों को एशेज उड़ रहे हैं, हाँ जी। राख उड़ रही है, हाँ जी। राख के कितने सारे पार्टिकल आप पे जाएंगे। जाएंगे। आप हाइजीनिक हो, बड़ा बोलते हो आई एम वेरी हाइजीनिक, सो इट्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन, कम एंड हैव अ वॉश, एज सिंपल एज दैट। अच्छा। आपके बॉडी फोर्स पे वो एशेज बैठ जाएंगे, हाँ जी। तो इसलिए नहाना चाहिए। इसमें क्या विवाद है कि इसलिए नहा लो वगैरह, आपके फायदे के लिए, आपके हाइजीन के लिए। कोई बताता नहीं ना क्यों करना, बस ऐसा नॉर्म कहा जाता है आइडली ये। चलो ठीक है, तो फिर ये देख करके सब जगह शेयर कर देगा ताकि लोगों को पता लग जाए, ये जो बताते नहीं है। जो जितने देख रहे हैं तो उनको भी कहूंगा कि सब लोगों के साथ जान के शेयर कर दे, सो दैट दे मस्ट हैव दिस, कि वो हम्म। नहाए, नॉट बिकॉज कि वो मोरालिटी का इशू है, आपके हाइजीन और आपके फायदे के लिए। ओके। ये एक्चुअली मैंने बात तब सुनी जब काफी टाइम पहले मेरी दादाजी की डेथ हुई थी, मेरे को पेरेंट्स कहा करते थे। अब तो फिर फॉलो भी नहीं कर पाओ चीजें। सर ये शमशान का हम बहुत आपने ब्यूटीफुली समझाया, लिटरली मेरा दिमाग बॉम्ब हो गया। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग सर, जैसे हमने अभी बात की कि बॉडी को जलाते हैं नॉर्मली, ठीक है, सिखिज्म में, हिंदुइज्म में नॉर्मली जलाते हैं, कुछ रिलीजन्स में दफनाया भी जाता है, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है कि दफनाते क्यों है? देखो यार, हर रिलीजन के अपने बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिस है। हाँ जी। मेजरली जो सनातन पद्धति के अंदर हम्म। फायर को यूज किया जाता है पंचभूत महाभूत को, 5 एलिमेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है सनातन पद्धति का कि पंच महाभूत जब आप अग्नि को देह को दे देते हो तो हाँ वो जी। मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। ओके। वेयर एज इस्लामिक और क्रिश्चियन पद्धति उनको दफनाती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बॉडी एक वेसल की तरह है, और वो जो वेसल है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा टिल द डे ऑफ कयामत, द डे ऑफ जजमेंट। वो बोलते हैं ना कयामत के दिन अच्छा। जो तेरा होगा, है ना, वही वाली बात। तो ये बिलीव सिस्टम है यार, एंड एवरीबडी बिलीव इज रिस्पेक्टेड। आप जिसको प्रैक्टिस करते हो तो बिलीव सिस्टम है। ओके। तो लाइक हमने शमशान की एनर्जी की बात तो करी, जो कब्रिस्तान जहाँ पे हम दफनाते हैं वहां भी एनर्जी का ऐसा ही वो रहता है सिस्टम, हाई एनर्जी रहती है, सिस्टम रहता है? देखो बिल्कुल, अगर आप थोड़े से गहरे लेवल पे देखोगे तो हाँ जी। शमशान और कब्रिस्तान की एनर्जी बिल्कुल रहती वैसे है, बट कब्रिस्तान में आपको घोस्टिंग ज्यादा मिलेगी, भूत प्रेत। ओ वाई सो? उसका कारण है क्योंकि जब आप स्थूल शरीर हाँ जी। को अग्नि में नहीं देते हो, आपने दफनाना है, हम्म। तो उसकी डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस बहुत स्लो है। राइट। बहुत स्लो है ना, अर्थ बिल्कुल। में तो धीरे हाँ। धीरे जमीन के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे करे, तो क्योंकि जो आपका स्थूल शरीर है वही नहीं खत्म हुआ, और हमने बात करी थी ना अभी कि सूक्ष्म शरीर लिंगर ऑन करता हाँ। है ना, और क्योंकि वो लिंगर ऑन करता है और आदमी की इमोशंस बंदी रहती है, क्योंकि फायर तो काट देता है, हाँ। तो इसलिए आप देखोगे कि, और आप ये देख लेना जितनी हॉलीवुड मूवीज कितनी भी, आप देखना ये भूत प्रेत पोजेस हो गया सोल, ये आपको हमेशा क्रिश्चियनिटी इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा, हाँ। क्योंकि इसलिए कब्रिस्तान में एक चीज रहेगी, वहां भूत प्रेत ज्यादा रहेगी। अच्छा। दिस इज अ सोल रीजन, और एनर्जी भी इसी वजह से वहां पे आपको वहां थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा गहरी मिलेगी, ज्यादा डार्क मिलेगी, पुश भी कर सकती है, क्योंकि वहां पर जो आपकी शरीर कैरी हो रहा है उसकी डीकॉम्पोजिशन बहुत स्लो है। अच्छा। भाई आपको देखो, किसी भी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे, छोटी सी बात को इसको ऐसे समझो, बड़े इसको एक बेसिक एग्जाम्पल में समझते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, खाना है, ठीक है, जी। दही जमाते हो आप, हाँ। करेक्ट। हम्म। आपने देखा है जब दही में आप रात को खट्टा लगा के सुबह रखते हो तो वो जम जाती है, बिल्कुल। बट आप उसको अगर लंबा रख देते तो वो क्या हो जाती है,
खट्टी हो ग्राहक, जाती हाँ हो बिल्कुल जाती है। खट्टी हो जाती है। अब आप खट्टी दही को छोड़ दो, अब वो धीरे धीरे अपनी स्थिति तो बदलेगी, बिल्कुल, बट वो स्मेल करना शुरू कर देगी आसपास के एरिया में। हाँ कर दही की बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल आएगी ना, पंजेंट स्मेल। बिल्कुल। तो क्या है कि जो चीज धीरे धीरे डिकम्पोज होगी वो आसपास के आवा मंडल में अपना इफेक्ट छोड़ेगी ओके, सर्टन लेवल। ओके। सेम शरीर अब एक शरीर के साथ है, स्थूल शरीर शांत, हुँ, बट फैक्ट तो ये है ना साइंटिफिकली कि आपकी जो प्राण है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर शांत होने के बाद वो वहां लिंगर ऑन करेगा। अब क्योंकि वो अब पूरे तरीके से डिटैच हुआ ही नहीं, बहुत बारे केसेस में, बहुत सारे जिनकी भी अनफोर्सीन डेथ होगी, मान लो एक्सीडेंट हो गया अचानक से, हुँ। अनफोर्सीन, कहीं ना कहीं गहरी इमोशन सेल लेवल पे, मेमोरी लेवल पे पड़ी हुई है उस इंसान की, वो टूट ही नहीं पाई, और अचानक से आदमी की मृत्यु हो गई हाँ, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका जो सोल वो वहां पर जो सूक्ष्म शरीर है वो लिंगर ऑन करता रहेगा। अब आपने उसको अगर पूरे सिस्टमैटिकली डिसॉल्व भी नहीं करा तो देयर आर मच मोर हायर चांसेस कि घोस्टिंग और लिंगरिंग और बढ़ जाएगी। ओके, चांसेस रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा। चांसेस रहते हैं। व्हाई यू सेड कि कब्रिस्तान की एनर्जी ज़्यादा डार्क होगी शमशान से? डार्क, इसलिए तो डार्क इन द सेंस घोस्टिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, अच्छा है। वहाँ की डार्क नहीं होती, आप ये कह सकते क्योंकि अगर मैंने रिलीज कर दिया, रॉ हाँ, कर दिया हर जगह को, हाँ, सो है तो वहां भी रॉ, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, हाँ, क्योंकि मेरी एक चीज जो पूरी या तो मैं डिकम्पोज कर दूं, खत्म कर दूं, या बड़ी एक सिंपल सी बात है ना, आपने एक जगह पे, मैं चलो आपको सब छोड़ देते हैं, आप एक जगह पे ना नॉर्मल कोई भी मिट्टी, मिट्टी समझते हो, हाँ, बिल्कुल। मिट्टी का ही ढेर लगाते रहो, आप मिट्टी को साफ मत करो, वो अपनी स्थिति तो ढूंढेगी, बट उस मिट्टी की अपनी एक बड़ी सर्टल महक जब आप जैसे ही उस एरिया में घुसोगे आएगी, तो आएगी नहीं, आएगी, आएगी, आएगी। ये ओके, आपने डिकम्पोज नहीं करा समझ ना, गया, समझ सिंपल समझ साइंस। गया। तो दोनों में से बेटर कौन-सा वे रहता है वैसे? देखो यार, दोनों के अपने रिलीजियस बिलीफ हैं और दोनों के रिलीजियस बिलीफ का सम्मान है, बट अगर हम इसको प्योर साइंस लेवल पे देखेंगे, हुँ, जैसे अर्बन एरियाज में, जैसे जो एरियाज बहुत बड़े बड़े हैं, तो पहली बात तो क्या है कि जो आपका शमशान घाट है वो रेन्यूएबल प्लेस है, मतलब आपने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया, आपको एरिया बड़ा नहीं चाहिए। बड़ा क्यों नहीं चाहिए? दे आया जला दिया, लगा दिया। अगले का जला दिया, हाँ, जगह तो उतनी ही चाहिए। बिल्कुल। वेयर एज आपको कब्रिस्तान के लिए हमेशा लैंड, बहुत लैंड बैंक चाहिए ज्यादा, क्योंकि आप दफना रहे हो ना, जी, राइट, नंबर वन। सेकेंड, सो ऑब्वियसली उसमें आपको लैंड ज्यादा नहीं चाहिए। दूसरा, अगर अर्बन प्लेसेस हैं जहां पर बहुत टाइट लोग रहते हैं, छोटी छोटी जगह है, हुँ, हुँ। वहां पर कब्रिस्तान वाली ऐसी जगहों के लिए जहां दफनाया जाता है, जिस केस में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर कंटामिनेशन, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि जगह टाइट है, बॉडी डिकम्पोज हो ही नहीं है, हुँ, है ना, हाँ तो इट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी। तो ये देखने की जरूरत है कि वो जगह कितनी टाइट है, कितनी अर्बन प्लेसेस है। वेयर एज शमशान के केस में जहां आप अग्नि दे देते हो तो अग्नि तो सब खत्म कर देती है, हाँ जी, नीदर, तो दैट इज मोर हाइजीनिक। ओके। ओके। थर्डली, क्योंकि फायर ने, जैसा अभी हमने बात करी थी ना स्टेप बाय स्टेप, हाँ जी, हाँ जी। फायर सामने वाले की इमोशन को बड़ी जल्दी काट जाती है, तो जो रिलेटिव्स, आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, वो बड़ी जल्दी आपसे डिटैच हो जाते हैं, जो इंसान चला गया, जो सोल। कब्रिस्तान के केस में आपकी इमोशन फिर भी बड़ी स्ट्रांग जुड़ी रहती है, क्योंकि यू हैव ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी टू कम बैक, और आप कहते हो कि जी जो उसकी कब्र थी वहां मैं नतमस्तक हो सकता। सो योर बिलीफ इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट। उसका सम्मान है जी, आपके बिलीफ का, मगर आपकी इमोशन उससे बंधी रही। सो ये मोटे मोटे डिफरेंसेज है। ओके, अब इसमें देखिए, हर किसी की धारणा है, ये कहना ये सही है, ये गलत है, बट दिस इज प्योर साइंटिफिक। ओके, गॉट इट। हम ये भी तो देखते हैं कि तांत्रिक ज़्यादा जो होते हैं, वो भी शमशान कब्रिस्तान पे मिलते हैं, ऐसा क्यों? शमशान पे नहीं, कब्रिस्तान में। अच्छा, अच्छा। शमशान पे आपको मिलेंगे ज्यादा अघोरी, जो घोर साधना करते हैं। अच्छा। अघोरी जो होते हैं ना, हुँ, हुँ। जैसे नागा बाबा होते हैं, अघोरी होते हैं। हाँ, और तांत्रिक स्पेसिफिकली आपको अधिकांश मिलेंगे कब्रिस्तान पे, क्योंकि ओके। तंत्र में आपको स्पिरिट्स का यूज होता है। बड़ा सिंपल आंसर है, तंत्र में स्पिरिट्स का इस्तेमाल होता है ना। हुँ, हुँ। वही तो करते हो ना आप कि बिल भैया भूत प्रेत, है ना, हाँ जी। क्योंकि कब्रिस्तान में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिरिट्स हमेशा ज्यादा रहेगी, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं, जी, करेक्ट, हाँ, क्योंकि बॉडी पूरी डिकम्पोज हुई नहीं, राइट। स्थूल शरीर के पास वो लिंगर ऑन करेगा स्पिरिट, तो वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए इंटेंस तांत्रिक वही तंत्र करके
कोई कहता है कि जी मैं स्पिरिट को कंट्रोल करूं, जिसका जो भी अपनी, देखो हर किसी का अपना कर्म है, हाँ वो कर्म के अनुसार जो भी कर रहा है ठीक उसका कर्म उसके साथ है। बट इसलिए तांत्रिक आपको ज्यादा तंत्र वहां मिलेगा। अघोरी जो आपको मिलेगा, जो एक लेवल ऑफ स्टेज को क्रॉस कर चुका है साधना की, और जो चाहता है मेरे को लाइफ से टोटली डिटैच होना है, वो ज्यादा जो तपस्या करेगा वो शमशान में करेगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी केस ऑफ डिटैचमेंट ये भी है। क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत रॉ है, हाँ और वो आपको बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल, फ्रॉम द मटेरियल रेल्म टू द स्पिरिचुअल रेल्म। अच्छा इसलिए अघोरी वहां पर बड़ी घोर साधना में आपको मिलेंगे। लाइक किस जब साधना हम वर्ड यूज करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक कि काइंड ऑफ अ मेडिटेशन या कुछ और जो अघोरी करते हैं। साधना का बड़ा सिंपल, साधना तो बहुत सारे टाइप की है, सरल भाषा में है अघोरी लाइफ को, अघोरी की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो एडवांस साधक जो होते हैं अच्छा उनके लिए शमशान इज अ प्लेस, बिकॉज दे ऑलवेज लुक फॉर दैट प्लेस जो उनको इमीडिएटली ब्रूटल ट्रूथ के साथ खड़ा करे, ओके ओके जहां पर इमोशन इमीडिएट रिलीज करती है, अच्छा ठीक है जहां ईगो स्मैश करती है, ठीक है जो एडवांस साधना पे गॉट इट। है ना। हाँ हाँ और उसके साथ आपका कहीं ना कहीं कुछ कर्म भी जुड़ा होता है। दैट डज नॉट मीन अब आप ये बोलो कि भाई जो हर बड़ा एनलाइटेंड सोल हुआ है उसने जाके शमशान में ही साधना करी है, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है सही है हैवी हो गया पर मजेदार है। बिना शमशान में जाए अभी हो गई। लग ही रहा है भ्रमण करके आ गए। बस अगर ये लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो भ्रमण कर लिया तो फिर क्या है, फिर तो तुम निर्भव निर्भय हो गए, और क्या चाहिए। हाँ जी, नानक साहब भी तो कह रहे हैं बिल्कुल निर्भव, और क्या कह रहे हैं। सही है बिल्कुल। सर एक लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी पार्ट, मैं ना जो सोसाइटी में हम चीज़ें देखते हैं आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट एज वेल कि लाइक ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली हम देखते हैं कि मेल्स जो होते हैं ठीक है किसी भी डेड का अंतिम संस्कार जिस भी तरीके से होता है मेल्स करते हैं, ऐसा क्यों? या इस नॉर्म जो देखा जाता है आइडली। सो पहली बात क्या है, आप सिंपल सा सवाल है कि अग्नि जनरली इस प्रथा में कहते हैं कि वो जो है वो लड़के देंगे। पहली बात ये समझ लेते हैं, सनातन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि फीमेल्स नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है नहीं लिखा ऐसा। मुद्दा इतना सा है, इसका बड़ा आप अगर बड़े कोर साइंटिफिक स्पिरिचुअल में जाएंगे तो देखो होता क्या है, जैसे फैमिली की जो लेगेसी होती है, लीनिएज, हाँ जी हमारे सोसाइटी के हिसाब से, हमारे इंडियन सोसाइटी में वो लीनिएज कैरी कौन करता है, एक मेल कैरी करता है ना, बिल्कुल क्योंकि बेटी तो दूसरी जगह चली जाती है, हाँ जी मेल कैरी करता है। अब जब जिस लीनिएज को एक मेल कैरी करता है, एक बेटा कैरी करता है और फर्दर बेटा कैरी करता है, तो उसका ऑटोमेटिकली कनेक्शन और डेट जुड़ जाता है अपने फोर फादर से, एंसेस्टर से। रिस्पॉन्सिबिलिटी का है दैट इन अदर। डेम का मतलब ये होता है कि आपके लिए आपके माँ बाप ने कुछ करा, अच्छा फिजिकली नहीं वैसे किया, तो आपको अंदर से रहता है ना, हाँ 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 तो आप इसके ऋणी हो गए ना। वैसे ही ओके तो ऐसे ही एक सटल ऋण जुड़ गया, ओके जिसको हम बोलते हैं पितरों के लिए काम करना। जब हम बोलते हैं ना पिंडदान, अपने एंसेस्टर्स के लिए करना, अपने एंसेस्टर्स को शांत रखना, सुना अपने एंसेस्टर्स को खुश रखना, सुना हाँ जी तो वो एंसेस्टर्स को खुश करने का, क्योंकि लीनिएज को आगे चलाने का दामोदार मेल पे होता है, इसलिए वो मेल की प्राइमरी जिम्मेवारी दे बन जाती है अग्नि देना। क्योंकि वो जब दे रहा है अग्नि, तो दैट मीन्स उसने इस जिम्मेवारी को निभाया कि मैं इनको मुक्त कर रहा हूं, क्योंकि उस पर डायरेक्ट ये जिम्मेवारी आ जाती है। बट ऑन द सेम पॉइंट सेइंग इट कि सनातन में कहीं ऐसा लिखा है कि फीमेल नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज जब चीजें ओपन हो रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां जरूरत होती है, जहां बेटा नहीं है, वहां बेटियां भी बेटा बन करके आगे आगे और वो अग्नि देती है। ठीक तो ना देने की तो कोई प्रथा नहीं है, अच्छा पर सोसाइटल सिस्टम सेटअप ऐसा बन गया कि हम उनने उसको कहा कि वही देंगे। वो क्यों देंगे, वो तो साइंटिफिक कारण उसका थोड़ा सा गहरा है, बट ये भी नहीं कह सकते कि भैया नहीं देना, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आप दे ही नहीं सकते। ओके गॉट इट। और एक ये भी तो चीज़ है कि लाइक फीमेल्स को आइडली बच्चों को अंतिम संस्कार के टाइम पे शमशान पे नहीं लेके जाया जाता, इसका भी कोई रीजन है स्पेसिफिक? बड़ा सिंपल रीजन दे चुके हैं, बच्चों का इमोशनली बच्चा बहुत स्टेबल नहीं है, हाँ शमशान की एनर्जी रॉ है, सेंसिटिव रहता है हाँ रॉ है ना, तो बच्चे के लिए वो डिस्टर्ब क्रिएट कर सकती है, सिंपल है। सेम फॉर फीमेल्स आल्सो। हाँ, क्योंकि फीमेल्स की इमोशंस बहुत गहरी होती हैं। आप कभी भी देखना मेल्स और फीमेल में
बहुत ज़्यादा फीमेल्स के इमोशनल स्विंग्स होते हैं, राइट? सो एनी फीमेल जिसकी इमोशन, हर फीमेल की इमोशन गहरी होती है, बट क्योंकि उनके इमोशन स्विंग्स बहुत होते हैं, या मान लो फीमेल जो प्रेग्नेंट है, क्योंकि जो ऑलरेडी वूम में कैरिंग अ बेबी इन अ वूम, Right. राइट? तो उस समय दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू अ मोर रॉ एनर्जी, इसलिए कहीं ना कहीं उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। दैट इज वाई दे आर एडवाइस कि वो नहा जाए। इट इज प्योर साइंटिफिक अगेन। ओके। भाई सीधी सी बात है ना। हाँ, समझ गया। अगर मुझे ये पता है, एक माँ है, हाँ जी। 2 माँ है ना इस समाज में। हाँ जी, हाँ जी। एक माँ है, दोनों माँ अपने बेटे के, अपने बच्चे के, अपने बेटे बेटी कोई भी हो, उस बच्चे के जाने पे वो रोती है, जी। बट एक रो करके कहती है कि मेरा बेटा शहीद हो गया, और एक है वो सेटबैक में चली है। हाँ जी। दोनों माँ हैं, हाँ, दोनों रो रही हैं, हाँ दोनों को अफसोस है, जी। बट एक का अफसोस इमोशन इतनी ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा कि वो सेटबैक में चली है, ओके। वो उसको उस लेवल पे देख पा रही हाँ जी। है ना। तो ऐसे ही है कि अगर आप इमोशनली बहुत अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं और एनर्जी बहुत रॉ है वहां की, तो इट कैन इम्पैक्ट यू। दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल कि आप ना जाएं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे वो कोई भी और ऐसा इंसान। एंड इट कुड बी अ मेल ऑल्सो। अगर कोई मेल बहुत इमोशनली वीक है तो वो भी ना जाए। ओके। इसमें बात बात ये नहीं है बच्चा नारी बच्चा नारी, अगर कोई मेल बहुत वीक है वो भी ना जाए। ओके। आपने कहा अभी कि रॉ एनर्जी जो है मूड से उसको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। मैं इस इम्पैक्ट को समझना चाहता हूँ, किस तरीके का इम्पैक्ट होता है? जॉब बड़ी सिंपल सी है। आप फॉर एग्जांपल एक कमरे में, हाँ जी। कमरे को छोड़ते हैं, आप एक ऐसे इंसान से, अपने एक ऐसे दोस्त से मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं। हम्म। पहले दिन मिले, जिसका काम है वो बैठते ही ना दूसरों की बुराइयां शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। पहले दिन आपको क्या लगता है, अरे छोड़ यार क्या करना है, ठीक है, हाँ। आप खाते पीते चले जाते। वो दूसरे दिन आता है, फिर वही शुरू कर देता है। आप मुझे ये बताओ, आप उससे रेगुलर मिल रहे हो हर 2-3 दिन बाद, और हर बारी बात यही शुरू होती है, 5-7 दिन बाद आपका दिमाग का क्या होगा? इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। वो यार पागल आदमी है कि ये तो मेरे को मेंटल कर देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो सिमिलरली एक इंसान है जहाँ की एनर्जी रॉ है। हाँ जी। रॉ मीन्स होता क्या है कि वहां पर वो एनर्जी आपकी जैसे एनर्जी है, उस तरीके से उसको लेगी, उसको एस्केलेट कर देगी ये। हाँ, ओके। है ना। रॉ चीज आप ही वाली एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देगी। बढ़ा देगी। तो रॉ में ब्यूटी भी है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है ओके। है ना। यू मस्ट बी सेंसिबल इनफ टू हैंडल द रॉ एनर्जी, ठीक है ना। तो इसीलिए बिकॉज इट इज रॉ, तो अगर आपको ये पर्सनली देखना है या आपकी उतनी समझ बन गई है कि यस, तो देन यू कैन हैंडल इट अकॉर्डिंगली। ओके। ओके। बस इतना सा खेल। समझ गया। सुंदर है वैसे ये। ये ऐसा ऐसा क्या होता है कि संसार, मतलब जब भी संसार हम करते हैं वो डे लाइट में करते हैं या फिर सूरज ढलने से पहले पहले करते हैं, रात में मना किया जाता है? कोई स्पेसिफिक इसका भी रीजन है क्या? बड़ा सिंपल है ना यार कारण। सूर्य जो है, हाँ जी। हाउ डू यू सी सन? सन अगर, जो हमारे 4 दिन अभी सर्दियों में सूरज नहीं आता, लोगों की स्थितियां देखी क्या हो जाती है। सूर्य अगेन अग्नि का प्रतीक है। जी। अग्नि जो होती है वो हमेशा लाइटन अप करके हर चीज को डिसॉल्व करती है, डिसॉल्व करती है। ओके। अग्नि का प्रतीक यही है हाँ। कि वो हर चीज को डिसॉल्व करेगी। अब क्योंकि आप डार्क के समय में करोगे, डार्क के समय में फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ घोस्टिंग है, हाँ जी। लिंगरिंग ऑन है, वो बढ़ जाएगी। चीजें डिसॉल्व उतनी आसानी से ना हो पाए, क्योंकि अग्नि का बहुत बड़ा प्रतीक है। अब जैसे उदाहरण है, इसको आप बड़े सिंपल लेवल पे समझो, करके देखना। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने तो परसों ही करा अपने साथ, बिकॉज आई एम लिटिल हैविंग कोल्ड। ओके। आपकी तबीयत कोल्ड वोल्ड हो रखा है, नजला हो रखा है। हम्म। आप क्या करना, जिस दिन धूप अच्छी आई ना, आप उठ के, नजला है, आप उठ के जाके 15 आधा घंटा धूप में बैठ जाना। आप आधे घंटे बाद फील करोगे आई एम फीलिंग वेरी बेटर, अच्छा। आई एम फीलिंग वेरी बेटर, सिर्फ सन में बैठने से। ओके। और जब वो सूरज नहीं होगा ना, तो आपको और ब्लॉक्ड फील होगा वो दिन। ओके। दिस इज द पावर ऑफ फायर। समझ गया। साई द फायर हैज अ वेरी कोर साइंटिफिक, मेटाफिजिकल, मेटा साइंटिफिक, पैराफिजिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग सर्टेन लेवल इम्पैक्ट। वो हर चीज को पलट देती है। अच्छा। दैट्स द ओनली रीजन कि हम दिन के समय करते हैं। सूर्य अस्त से पहले किया जाता है, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले। ओके। ओके। आपने कभी लाइक ये चीज़ कभी नोटिस करी है कि
कोई शमशान से आखिरी राइट्स करके वहाँ पे पेड़ काफी होते हैं नीम के, मैंने देखे हैं। वो कोई डंडी तोड़ के चले जाते हैं। मैं अभी पीछे जब मैं लास्ट में मेरे फ्रेंड में किसी की डेथ हुई थी, आई हैव नोटिस दिस, और मेरे को समझ नहीं है कि क्या बेवकूफ़ी है। वो क्या होता है, बेवकूफ़ी नहीं है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपकी एक टहनी तोड़ते हैं, छोटा सा पत्ता, और वो तोड़ के पीछे फेंकते हैं जाते वक्त। जिस समय आपने पूरे के पूरे शरीर को अग्नि दे दी, सब कुछ हो गया। हाँ जी। सिंपल सा सिग्निफिकेंट साइंटिफिक है, द साइंस इज वेरी सिंपल। आप सबकॉन्शियसली इस बात को कह रहे हो। सो बेसिकली दिस स्मॉल एक्टिविटी जो हम जिसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो अपने सबकॉन्शियस को एक सिग्नल देना है कि भाई जो यहाँ के रिश्ते नाते थे तुम्हारे साथ, जिसको हमने अभी अग्नि दी है, वो यहीं तक के थे। अब हम सब कुछ रिलीज करके वी आर डिटैचिंग यू सो दैट यू शुड नॉट लिंगर ऑन, वी आर डिटैचिंग आवरसेल्फ। तो ये रिश्ता टूटा हर मामले से, ये टाइज सारे तोड़ रहा हूँ, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली तोड़ करके वहीं का यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अपने साथ मैं कैरी नहीं करूंगा, अब मैं घर तक नहीं कैरी करूंगा, अब मैं अपने समाज में नहीं कैरी। ये जो बॉर्डर लाइन थी ना, हाँ जी। वो बॉर्डर था हाँ। मटेरियल और स्पिरिचुअल रेल्म के बीच, जी जी। वो शमशान का। तो वही शमशान के शमशान पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो मतलब ये हर इंडिविजुअल के लिए अपनी एक एक्टिविटी है जो करना, जो जिसको करना है। करना चाहिए। आपने मेरे से पूछा कि क्यों हाँ करना, हाँ। तो इट इज अ वेरी सर्टन सबकॉन्शियस। नीम का ही क्यों सर? नीम में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना, नीम इज ऑलवेज एन एंटीसेप्टिक। तो नीम को क्या है कि नीम अगेन, तो सरल भाषा में नीम इज अगेन रॉ। अच्छा। ओके। नीम इसलिए क्योंकि नीम की एनर्जी खुद रॉ है, नीम खुद बहुत रॉ है। ओके। नीम को अगर आपने एक्सट्रीम पे किया तो वो बहुत हजार्डस है, और ढंग से किया तो नीम की तो ऐसी प्रॉपर्टी है, पता नहीं कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स को नीम खत्म कर देता है। अच्छा, इस वजह से। हाँ, आपकी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज को नीम खत्म कर। सर लाइक नीम का तो समझ आया कुछ कुछ। एक मैं ये भी चीज़ बड़ी सुनता हूँ कि वहाँ जाने से पहले कुछ मीठा नहीं खाना चाहिए, कोई इसका सिग्निफिकेंस भी होता है? लाइक ऑनेस्टली मेरे को ये नॉनसेंस लगता है ये सब बातें जो मैं सुनता हूँ। आप मीठा कब खाते हो? आइडली जब कुछ खुश होती हैं, जब क्या क्या बस खुशी होती है, हाँ करेक्ट। ऐसा है कि अगर एक इंसान गया है, हाँ। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिंपल रिस्पेक्ट टू अ बॉडी विच हैज लेफ्ट, अ पर्सन हु हैज लेफ्ट, द एनर्जी हु हैज लेफ्ट, कि आप खुश नहीं हो, बट आप दुखी तो पूरी जिंदगी नहीं रहोगे, बट फॉर एन इंस्टेंस तो आप खुश नहीं होगे ना। तो यार बड़ा बट ऑब्वियस है। हम ये कहें नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा एनलाइटेंड सोल हूं, मैं तो खुश हूंगा। भगवान कृष्ण ये नहीं बोल रहे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ेगा। वहां पर ऐसे बैठ करके युद्ध नहीं होगा, या ये ऐसे ऐसे बैठने से युद्ध नहीं होगा। कर्म ही सबसे बड़ी साधना है। तो एक इंसान जो तो आपके लिए इतना कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, तो उसके लिए आपका कर्म और आप इतनी जिम्मेवारी है, और वो बड़ा व्यवहारिक और ऑटोमेटिकली है कि अगर वो गया है तो आप इतने खुश नहीं हो। लोग तो ये कहते हैं कि मीठा करके जाओगे तो गायब हो जाओगे वहां से। अभी वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। अभी प्योर साइंटिफिकली कि ओके आप खुश नहीं होगे, हाँ। सो ऑब्वियसली यू वोंट हैव मीठा, ओके। यू वोंट हैव मीठा। ठीक है। क्योंकि मीठा क्या करता है, आपके टेस्ट बर्ड्स को एलिवेट करता है ना, हार्मोनल, हम्म। आपको अच्छा ही फील आता है। ये। कभी भी देख लेना कोई बच्चा, हम्म। जितना मर्जी देख लेना, जब बच्चे में होगा ना, वो किसी फूड को खाए ना खाए, हर बच्चे का अपना पैटर्न है, पर हर बच्चा मीठा जरूर खा लेगा, देख लेना। टॉफी मीठा खुश होता है, खुश होता है। नॉट जस्ट टॉफी, हमारा जन भी मीठा खा के खुश होता है। हाँ। हाँ। बाकी वो हो सकता है कुछ चीज, कोई कुछ खाए, कोई कहे नहीं नहीं, कोई कुछ ना खाए, कोई कुछ ना खाए, वो अपनी पर्सनल चॉइस है। ओके। वही मीठा इमोशन को एलिवेट करता है। यस। सर ठीक है, इस तो मैं समझा कि इमोशन एलिवेट करता है, बट ये भी मैं देखता हूँ कि क्रिश्चियन से पार्टी करते हैं सर जब अपने लास्ट फेज करके आते हैं। हाउ डज दैट अलाइन? देखो यार क्या होता है ना, हर किसी के अपने अपने लोगों ने अपने कन्वीनियंस पे बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं, और आजकल क्या है, बिलीफ सिस्टम से ज्यादा बिलीफ सिस्टम बड़े सारे ना, हर रिलीजन के अंदर हर बिलीफ के बहुत सारों के तो साइंटिफिक कारण थे। खैर लोगों ने उसके नहीं समझे, बट अब क्या है ना, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, हाँ जी। हर आदमी अपने कंफर्ट पे चीजों को कर लेता है। पहले तो शुरू से कहा जाता था सनातन पद्धति में तो 13वीं जरूरी होती थी, हाँ। लोगों के पास समय नहीं था, लोगों ने चौथा कर दिया। अब तो कुछ ऐसे भी आ गए हैं, कोई कह रहा है यार चौथा क्या, इसको भी हाफ कर यार, कल समाप्ति कर और चले, कल समाप्ति कर और चले। तो इन सब लोगों के लिए और इन सब स्थितियों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, में एक ही बात कहूंगा हम्म। कि वो इंसान
उतना ही मटेरियल चीजों में फंसा हुआ है और वो रियलिटी को बड़े क्लोज होकर के डिटैच होकर के देख ही नहीं पा रहा, जबकि मटेरियल को भोगना कोई गलत नहीं है, गलत तो नहीं। मगर उसको भोगते भोगते रियलिटी से जुड़े रहना की सारी यही है, चाबी इसी है, यही है। ओके। मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ। हाँ लोग कहते हैं 13वीं क्यों करनी चाहिए, मैं वो एक भी कारण नहीं अभी बताना चाहूंगा ठीक है जो सनातनी कारण है। ठीक है। मैं आपको एक बड़ा प्योर नैरेटिव, साइंटिफिक नैरेटिव दे रहा हूँ। ओके। साइंटिफिक नैरेटिव अच्छा। सारे यंगस्टर्स को जिनके घर में भगवान ना करे ऐसा हुआ है, तो अब उनको अपने लोगों के लिए नियमित तौर से 13 दिन बैठो, तो मैं उनको ये बोलूंगा, आस्क योरसेल्फ, क्या आपके अंदर इतनी पेशेंस रील देख देख करके जा चुकी है कि आप किसी एक चीज के लिए 13 दिन समर्पित नहीं हो सकते? आस्क योरसेल्फ, अगर आप 13 दिन कंसिस्टेंसी से एक चीज नहीं कर सकते तो आप सक्सेस मटेरियल वर्ल्ड में तो ले ही नहीं पाओगे जब आपके पास 13 दिन की कंसिस्टेंसी है। आस्क योरसेल्फ, अगर आप एक चीज से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और उसको कहते हो कि मुझे पाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, वो एक इंसान जिसने आपके लिए जितना मर्जी जैसा मर्जी करा और आपकी उसके साथ मन मुठभेड़ रही हो, कुछ टसल रही हो, वो एक अलग बात है, कुछ तो करा होगा, तभी तो आप वहां पर बैठे हो, जी। तभी तो आपने संस्कार पे बहे। जी। तो आप अपने को टेस्ट करने या मतलबी बन लो, एक बारी मतलबी बन लो, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी खुद पे सेल्फ कंट्रोल कमांडिंग नहीं है कि मैं 13 दिन अपने हिसाब को एक जगह के संकल्पित कर सकूं? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर सेल्फ एंड्योरेंस। दिस इज अ न्यू साइंटिफिक, आज के जेनजी के एआई नैरेटिव दे रहा हूं मैं कि 13वीं क्यों करो। आप ही की जीत आधे है, लोग हिलने वाले हैं सुन आप के। ही आप ही की जीत है। हाँ। तो आज का अगर आज के नैरेटिव में जो आदमी 13वीं कर सकता है, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, वो लाइफ में कभी मात नहीं खाएगा। नॉट बिकॉज और ऑफ, बना स्टेटमेंट दे रहे सर। हाँ, वो हमारी लाइफ में कभी मात नहीं खाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ मोरालिटी, बिकॉज जो आदमी 13 दिन एक स्थिर होकर के एक चीज पे बैठना जानता है, हाँ। लाइफ उसको जा करके सर फाड़ देगी उसका, तब भी वो गिरेगा बट वो पक्का उड़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर स्थिरता है। वाह मजा आ गया, आधे लोग हिलने वाले हैं सुन के। 13वीं तो जरूर इसलिए करो। और कभी आपने ये सुना है कि कभी रात को शमशान के पास से जा रहे हो तो पीछे से बुलाए मुड़ना नहीं है? हाँ, कहते तो हैं। मेरे साथ ऐसे किसी ने मुझे बुलाया तो नहीं है आज तक, मुझे बुलाया नहीं है किसी ने, बट हाँ कहते हैं कि आप जा रहे हो तो पीछे अगर कोई आवाज दे तो मुड़ के मत देखना। ऐसा क्यों? लोग तो यार मेरे साथ किसी ने करा तो हुआ तो है नहीं। अब कुछ चीज़ों को तो मैं प्रैक्टिकल अध्ययन पे ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ सारी अभी तक। हाँ हाँ। अब ये वाली मेरे साथ हुई नहीं है कि मेरे को किसी ने अभी तक आवाज़ दी नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि मैं रात के समय नहीं निकला हूँ, बट मेरे को किसी ने आवाज़ अभी तक दी नहीं। जिसे कोई आवाज़ दे देगा तो मैं बताऊंगा भाई ऐसा क्यों। मेरा पर्सनल इस पे कोई ऐसा अध्ययन नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है बट मेरे को आवाज़ भी किसी ने नहीं दी। ठीक है। भाई किसी ने दी, अगर किसी को दी है तो वो बता देगा कमेंट में कि जी हमारे को आवाज़ लगी थी। उसका हुआ क्या फिर वो भी बता दे। हाँ देखो यार, मतलब इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, और ये जो आप आवाज बोल रहे हो ना, हाँ जी। ये भी हम ज्यादातर जो सुनते हैं वो शमशान में नहीं, वो कब्रिस्तान में ही सुनोगे। अच्छा। और जो मेरे साथ हुआ नहीं, बट जो मुझे इसका प्रोबेबल एक कारण लग सकता है वो यही हो सकता है। देखो, लोगों के एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये अगेन साइंटिफिक है। होता क्या है, जब आदमी एक ऐसी स्थिति को इनकाउंटर करता है ना, जब उसकी सोचने की क्षमता बंद हो जाती है ना, कोई भी ऐसी स्थिति, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे आपको किसी चीज से धक्का लगा तो आप सोच नहीं पाते ना जी। तो होता क्या है कि जब आदमी के साथ कोई ऐसी स्थिति होती है, नॉट जस्ट अबाउट भूत प्रेत, कोई ऐसी स्थिति होगी, तो जब उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो आदमी अपने आप एक पैराडॉक्स बनाता है, अपने आप एक हेलुसिनेट करता है, हेलुसिनेशन करेगा। अच्छा। अभी और ऐसा हो गया था, एक आदमी उड़ रहा था, उदाहरण के तौर पे, ठीक है ना। तो जब वो हेलुसिनेट करेगा तो वो एक्सप्रेस कैसे भी कर सकता है। तो एक्सप्रेशन को एक साइड रख करके साइंटिफिक कारण कुड बी कब्रिस्तान में प्रोबेबिलिटी ऑफ घोस्ट लिंगरिंग, क्योंकि स्थूल शरीर को आपने जो है वो डिकम्पोज बॉक्स को होता है ना, जी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जब ऑलरेडी चीजें लिंगर ऑन कर रही है तो सूक्ष्म शरीर जो है वो किसी को पोजेस करके कर सकता है, किसी शरीर का माध्यम लेकर के अच्छा। वो कर सकता है। दिस इज अगेन समथिंग, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा वाक्य नहीं है, बट जो लोग कहते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज सी एट अ सर्टेन साइंटिफिक लेवल। ओके गॉट इट। तो सर अभी आपने भूत प्रेत के बारे में जो कहा कि कब्रिस्तान में ज्यादा होते हैं,
सर एक ये भी तो हम सुनते हैं कि पीपल के पेड़ पे चुड़ैलें ज्यादा बैठती हैं। हाउ डज दिस मेक सेंस? नहीं यार, ये क्या है ना, देखो फिर हम चीज़ों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। पीपल की तो बहुत गहरी साइंस है। अच्छा। पीपल का पेड़ टेक्निकली इज अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल एम्पलीफायर। ओके। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है। गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ऑफ ऑल द ट्रीज आई एम द अस्थवा पीपल। व्हाट? पीपल पीपल का मतलब अस्थवा होता है। अच्छा। तो कृष्ण खुद कह रहे हैं ऑफ आउट ऑफ ऑल द ट्रीज आई एम द अस्थवा। दैट मीन्स कृष्ण कह रहे हैं कि मैं खुद इसमें वास करता हूँ। और जब आप देखते हो ना, फ्रॉम लॉट ऑफ सेंचुरीज, सेंचुरीज तो कम बोल दिए, युगों से पीपल को ना युगों का पेड़ माना गया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रिजाइड करते हैं। जैसे रूट्स रिप्रेजेंट्स द ब्रह्मा, द ट्रंक जो होती है उसकी वो विष्णु को रिप्रेजेंट कर रही है, और लीफ जो है वो शिव को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके। सो आप कभी बड़ी सारे स्क्रिप्चर्स देखोगे, जब आप मूवीज भी देखते हो तो आप देखोगे लॉट ऑफ एनलाइटेंड सोल जिन्होंने लिबरेशन या जो एनलाइटेंड हुए उन्होंने तपस्या करी है पीपल के नीचे बैठ के। सो अच्छा। पीपल ये यस, आप देखते हो जैसे बुद्ध की आप बड़ी सारी मूवीज देखोगे तो वो हम पीपल के नीचे उनको लाइक कभी नोटिस नहीं किया। हाँ। सो पीपल एज अ ट्री, इट्स अ ट्री ऑफ हायर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, और क्योंकि एनर्जी इतनी सर्टल है और लोगों की इतनी तपस्या करी हुई है इतने, और उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो बहुत सारे ऐसे स्पिरिट्स कहा जाता है कि जिनको जो भटकते रहते हैं, जिनको लिबरेट नहीं हो पाते, तो वो फाइनल डोरवे पे पीपल पे आकर के होवर करते हैं, ताकि यहाँ वो जो एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, उस एनर्जी से वी शुड बी एबल टू गेट द पैसेज फॉरवर्ड। इसलिए कहते हैं कि स्पिरिट्स पीपल पे रिजाइड करते हैं, नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव कि इसमें भूत प्रेत है, अच्छा। उस एंगल से नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत सटल है ना, वहाँ इतनी स्ट्रांग। और यही कारण है कि आप जब देखते हो ना पीपल पे पानी देते हैं, दिया जलाते हैं, क्यों? हाँ। इनडायरेक्टली, क्योंकि जो स्पिरिट्स रिलीज नहीं हो पाते, तो लोग इसलिए आते हैं कि भाई हम यहाँ पर उन लोगों ने तपस्या करी है, और हो सकता है जो सर्टल एनर्जीज लिबरेट होने के लिए अपने आप को यहाँ बैठी है, काइंड ऑफ उसको हमेशा पितरों के लिए, एज आ कि आप पितरों के लिए ये कर रहे हो, अपने जो छोड़ चुके हैं उनको हम बोलते हैं योर एंसेस्टर्स, इसलिए उनके लिए हम दिया जला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस। उसको हमने एक डर की फॉर्म में बना दिया, और पीपल का पेड़ा भूत पीछे पड़ जाएगा, चिपक जाएगा, बट टेक्निकली पीपल इज अ स्पिरिचुअल एम्पलीफायर, स्पिरिचुअल बूस्टर। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। बॉडी के एक बार सिर पे डंडा मारता है अग्नि देने से पहले। अच्छा, जब उसको पायर पे लेटा, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं होता, पहले बॉडी जब थोड़ी जल जाती है अच्छा। उसके बाद उसके सर पे डंडा मारा जाता है। इसको अच्छा। बेसिकली सनातन पद्धति में कपला क्रिया बोलते हैं। तो ओके। कपला इज बेसिकली स्कल, अच्छा। स्कल कपला, और क्रिया होता है इज एन एक्टिविटी, एक्ट, हाँ है हाँ। ना। तो होता क्या है कि स्कल, तो इसको आप हर एंगल पे देखो, साइंटिफिकली इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, है ना। सबसे शेल सबसे हार्ड होता है, तो वो शेल डीकम्पोज होने में दिक्कत ना करे, तो उसलिए उसको स्टिक की जाती है ताकि इट शुड ब्रेक। जब आप इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअली जाते हो, तो यहाँ पर हमारा क्राउन चक्रा भी होता है, और यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र भी होता है। वो एक सॉफ्ट एरिया, ब्रह्मरंध्र, ये एक सॉफ्ट एरिया होता है। अच्छा। तो इट इज सेड कि जो बॉडी जब आप खत्म हो रही है आपकी स्थूल बॉडी, तो जो आपकी सोल है, सोल को बॉडी से पूरा रिलीज होने के लिए यू ब्रेक दिस एज अ फाइनल पॉइंट, टेलिंग इट कि सोल को टोटल रिलीज होने का पैसेज मिल जाए। तो एज एन एक्टिविटी इट इज डन स्पिरिचुअली, कि हाँ, मानने का मकसद ये होता है कि जो सोल है वो बॉडी से कंप्लीटली लीव करके अपने दूसरे आफ्टर लाइफ में ट्रांसफर हो सके, आफ्टर लाइफ में वो ट्रांजिशन कर सके। सो एज अ पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इट इज डन। एंड फाइनली अगर आप इसको सोशियोलॉजी में देखोगे, तो सोशियोलॉजी सिग्निफिकेंस इज, इट इज ऑल्सो अ इंडिकेशन ऑफ द पॉइंट कि जब आप फाइनल हेड पे मारते हो, ये बताने के लिए कि कंप्लीटली डिटैच्ड, कि आप जाने वाले को भी टोटली डिटैच कर रहे हो इस वर्ल्ड से, और अपने आप को भी उससे डिटैच कर रहे हो। सो देयर आर कपल ऑफ मीनिंग्स इसमें एक चीज को किया गया है, और यही कारण है। और इसमें भी यही होती है एक प्रथा जो शुरू से लोग मानते हैं कि लड़के मारते हैं। अगेन, अच्छा।
इट इज सेम थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रियार्कियल सिस्टम रहा है ना, कि एंसेस्टर्स की लीनिएज को एक बेटा कैरी करता है, तो इसलिए करते हैं। बट अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, अब लड़कियां भी कर रही हैं और जहाँ होता है वो भी करती हैं। सो दिस इज ओनली वेरी सिंपल साइंस एंड विद अ गुड इंटेंशन। द इम्पोर्टेंट, देखो इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या है? हाँ जी। भाव में भगवान है ना। अब कोई कह रहा, अरे यार तुम जाते हो आदमी को डंडा मार रहे हो, करेक्ट। ऑन दी अदर हैंड आपकी इंटेंशन ये है विद दैट पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कि भैया आप रिलीज कर रहे हो कि सोल शुड बी कंप्लीटली डिटैच्ड, सो इंटेंशन मैटर्स मोर। ओके, वही इट्स अगेन जो नॉर्म की तरह मैंने कभी देखा है सुना है, इट्स नॉट अ नॉर्म अगेन, राइट? ना ना ना, देखो ऐसा होता है, कोई भी हम्म। आज तक इट इज नॉट अबाउट मरने के बाद अंतिम संस्कार, हाँ जी। इट इज अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बहुत सारी चीजों को जो हम सिर्फ बिलीफ सिस्टम करते आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी तो नहीं मैं कहूँगा, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बड़ी गहरी साइंस होती है और बड़े सर्टन लेवल पे होती है। बट क्योंकि हम लोग इतने इंक्विजिटिव नहीं है और जानने की इच्छा नहीं रखते, तो हम उसको एज अ बिलीफ सिस्टम बना देते हैं, या कहीं ना कहीं किसी ने हमारे को उनका साइंटिफिकली जवाब नहीं दे पाया, तो हमें लगता है ये दकियानूसी। आई गेस जितने मैंने मोस्टली आपसे अभी बातें करी है, मोस्टली हमने नॉर्म की तरह ही सुनी है, क्योंकि इसने समझाया ही नहीं आज तक। करेक्ट, मैंने बोला ना यार, शमशान एक ऐसी है, मतलब मैं तो अंदर से बड़ा खुश हूँ कि तुम लोगों ने इस टॉपिक को पिक करा, बिकॉज लोग सुन के डरते हैं हाँ ना, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जिस चीज से आप डरते हो, अगर आप उसको वेलकम करने के लिए बैठ जाओ, तो आपकी ऑटोमेटिकली उस पर विजय है। हाँ दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट ट्रू एज वेल। या हाँ, तो अगर आप डर को वेलकम करने के लिए बैठ जाओ, तो आपकी अपने आप सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल सही बात है, बहुत लाइक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये। और शमशान को अगर वेलकम कर लिया, तो आपने शिव को पा लिया, सही, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ इससे बढ़िया बात क्या हो सकती सर, ये भी फिर क्यों है कि हम मानते हैं कि महादेव शमशान में वास करते हैं? अभी आपने जिक्र भी किया। तो हो तो गया क्लियर, वेरी सिंपल। महादेव किसका प्रतीक है? महादेव को कहा जाता है, महादेव इज समबडी हु हैज डन अ कमांडमेंट ऑन फियर एंड डेथ। कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल मृत्यु पे बिल्कुल और भय पे जीत पा ली है। बिल्कुल। तो इसलिए तो शमशान को उनसे हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज अ प्लेस, जिस प्लेस में सबसे ज्यादा जहाँ डेथ की बात हो रही है और जहाँ डर की है, उस पे उन्होंने जीत मान ली है। तो इसलिए जीत मान ली है, तो इसलिए महादेव। और इसलिए अगर आपने शमशान को वेलकम कर लिया, तो आपने महादेव को आप पाने के क्लोज चले गए। अच्छा। इसी का तो सिग्निफिकेंस है, महादेव इसी का प्रतीक है, ओके, काफी। इसलिए महादेव को शमशान से कनेक्ट किया जाता हम्म, काफी सुंदर चीज है ये। है। सुंदर भी है, और उसका डीप बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है, हाँ सर। मैं ये भी सुनता हूँ कि कई जगह दोस्तों ने कहा है कि जब बॉडी एशेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कुछ हड्डियां बचती हैं, उन्हें जमीन में गाड़ा जाता है। नहीं, देखो जो मेजॉरिटी प्रथा है वो प्रवाह करने की है, बहाने की है, गंगा जी में बहा दिया जाता विसर्जित है। करने की। हाँ, और वही टेक्निकली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली हर मामले में सही है। कहीं कहीं जगह पे गाड़ने का करते हैं, बट अधिकांश जगह पे प्रवाह किया जाता है। प्रवाह इसलिए करते हैं, बहुत बड़ी साइंस है। गंगा जी का जो करंट है, हाँ जी। वो करंट इतना पावरफुल है कि वो आपकी सर्टल एनर्जीज को साथ में पूरा का पूरा फ्लो कर लेता है। आपके इमोशंस, आपकी आपकी सेंसेस, आपकी इमोशनल मेमोरी, सबको अपने साथ बहा जाता है एज अ पार्ट ऑफ क्लींजिंग। तो एज अ फाइनल राइट्स ऑफ संस्कार, जो आप रिचुअल्स कर रहे हो, जब आप अस्थियां प्रवाह कर रहे हो, तो अस्थियां अगेन उस व्यक्ति से जुड़ी हैं। अस्थियों में कुछ ना कुछ सर्टल सूक्ष्म शरीर कैरी है, हाँ मेमोरी कैरी है। हाँ हाँ। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे संस्कार के अंदर सामने वाले को रिलीज करते आ रहे हो हाँ इस मटेरियल वर्ल्ड से, ताकि वो रिलीज हो, हाँ। तो अब आप फाइनल पॉइंट पे चाहते हो भैया इसको टोटल रिलीज करो। और टोटल रिलीज में गंगा जी से सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि गंगा जी के करंट में, साइंटिफिकली करंट है ना, जैसे पानी का करंट आया, बिल्कुल। तो गंगा जी का करंट इतना सुंदर है, वो उसको बहा करके प्रवाह करता हुआ ले जाए। एंड व्हाई ओनली गंगा सर? देखो अगर ऐसे बोलोगे तो गंगा जी क्यों, गंगा जी की बहुत बड़ी साइंस है, और उसके लिए तुम्हें गंगा जी में मेरे साथ पॉडकास्ट करना पड़ेगा, चर्चा। अच्छा। गंगा जी की इतनी बड़ी अद्भुत साइंस है कि यू कैन नॉट, क्योंकि गंगा इज नॉट जस्ट लाइक अ रिवर, पानी नहीं है, ओके। है ना। वो पानी की वो एक अलग बात है कि देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट, बट स्टोरी के अलावा कहानी ये है कि
गंगा की बहुत 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 गहरी अपनी स्पिरिचुअल करंट है। और जो कहते हैं, जब आप खुद देखो, जो निकल शिव की जटाओं से रही है, देखो ना, हाँ जी। गंगा को, शिव को अपनी जटाओं से क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि उसका फ्लो इतना अनकंट्रोलेबल था, किसी ने कहा ये समाई नहीं तो बाढ़ कर देगी। तो शिव को आगे आना पड़ा कि मैं इसको अपनी जटाओं में समा करके छोड़ूंगा, है ना। तो इसलिए गंगा पे तो आपको पूरी चर्चा करनी पड़ेगी, अच्छा। इफ यू रियली वांट टू नो द एसेंस ऑफ गंगा। बट हम्म। क्योंकि इस बात से आपको प्रतीक हो जाएगा, गंगा इज वेरी डिविनिकल, और जो शिव की जटाओं से निकल रही है, तो आप समझो कि उसके क्या महत्व होगा और उसका करंट कितना तेज है, तो वो सब बहा करके ले जाती है सर। ओके ओके। सर मैंने ना एक बहुत अटपटी बात और सुनी है। एक छोटी सी चीज मैं हाँ बोलूंगा, जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हाँ जी। इस बात पे क्योंकि आपने बात करी है तो मैं जरूर उठा देता हूँ। हम्म। फिर इसमें उन सब लोगों को, आज के एआई ड्रिवन वर्ल्ड में, जेनजी वर्ल्ड में, सबको एक आत्ममंथन के लिए थॉट। ओके। बहुत सारे लोग आजकल इसमें भी शॉर्टकट करते हैं। को कहा यार कौन जाएगा हरिद्वार 200-250 किलोमीटर दूर, चल गढ़गंगा चले जाते हैं 50 किलोमीटर दूर। गढ़गंगा क्या है? गढ़गंगा ऐसा है ना, अब गढ़गंगा इज बेसिकली कॉरलरी निकल रही है हापुड़, जो दिल्ली से पास पड़ती है। अच्छा। ऐसे ही आप जब सिखों में देखोगे तो सिखों में कीरतपुर साहब जाती है। हाँ जी। बट क्या है, आजकल बड़ा सारा इजी निकल गया है, दिल्ली एनसीआर में वो कहते हैं मजनू के टीले चले जाते हैं। मजनू के टीले में पीछे एक नाला था, उस नाले को साफ कर दिया है, उस नाले जैसी स्मेल आती है वहाँ। अच्छा। लोग वहां जाते हैं कि टाइम बचे। बात इतनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मंथन करने की। बात तो सही है कि जाने वाला चला गया, अब हिमालय पे भी चले जाएं तो क्या होगा। बट बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने वाले के लिए नहीं, आपके लिए, कि आप कितना संकल्पित हो सकते हैं किस चीज के लिए, आपके अंदर कितनी पेशेंस है और कितनी स्थिरता है, ये उस चीज का प्रतीक है। ओके। और अगर आप ये कह रहे हैं मैं तो भाग रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, चल छोड़ यार, करो यार, निपटाओ यार, तो भाई फिर लाइफ में भी आपकी जो भी आज तक फुलफिलमेंट एस्पिरेशन फुलफिल नहीं है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप हर चीज को यही करते हो, या आपका एटीट्यूड है कि चल यार होने दे होने दे। तो अगर आप जिस भी अपने सिस्टम में विश्वास रखते हैं, उसको पूरा सिस्टमैटिकली करो, इसलिए मत करो क्योंकि लोग कह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा एसेंस है। गॉट इट। सिक्कों के अंदर आप फील करोगे डिफरेंस। आप मजनू के टीले में प्रवाह करो और आप कीरतपुर साहिब करो, वहां की वाइब्रेशन में बहुत बड़ा फर्क है। ऑब्वियसली है। फिर तो आप ये कैसे कह सकते हो परवाही तो करनी है, नदी है इसमें डाल देता हूँ अपने आप चले जाएंगे। आजकल लोग उतने इमोशंस को फील नहीं करते हैं, मैं इट इज नॉट अबाउट इमोशन फीलिंग। मैंने क्या बोला, मत करो फील हाँ। रैशनली सेल्फिश, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने आप से ये पूछो, आज एआई ड्रिवन वर्ल्ड में क्या आपका आप पे इतना नियंत्रण नहीं है कि आप कहते हो कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्या मैं एक चीज पे इतना भी संकल्पित नहीं हो सकता? जब आप उस चीज के लिए इतना संकल्पित नहीं हो सकते जिसने आपके लिए कुछ भी करा हो, जिसके लिए आप ये सब जी। चीजें कर रहे हो, हाँ जी। तो कल को जिस चीज को पागलपन से आप सवार होकर के पाना चाहते हो, वो आप उसको भी नहीं पा पाओगे, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली एक चीज पे स्थिर ही नहीं हो सकते। आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो। सही कह रहे हो सर, बात तो सही है। इंपॉर्टेंट इज दिस। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने एक और ऐसी अटपटी अटपटी बात सुनी थी कि क्या बोलते हैं, जब टीबी की डेथ सपोज सनसेट के बाद होती है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे हम संस्कार करते हैं, राइट? तो ये किसी से मैंने सुना कि जब बॉडी घर पे रहती है तो एक इंसान को हमेशा जागना होता है, कोई सो नहीं सकता उस घर में। और पीछे का रीजन ये मेरे को बोला गया कि भाई वो उड़ जाएगा। ये बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी। हाँ। आपके आपके आपको सोने का टाइम हो रहा है, आपकी नींद आ रही है, हाँ जी। ध्यान से सुनना। जी जी। आपके मोहल्ले में हम्म। एक आदमी आ जाए, पता नहीं वो आदमी कोई ब्रह्म ज्ञानी है, एनलाइटेंड है, छोड़ो, हम्म। नॉर्मल भाषा में वो कुछ करिश्मा करके दिखा रहा है, करिश्मा। ग्लोरी, यार ये कैसे हो गया? जैसे वो आदमी आंखें बंद करके बैठा और वो हल्का हवा में उड़ने लग गया, कुछ भी कर रहा है, या उन्होंने कुछ भी कर दिया, एनीथिंग विच इज नॉट सो ऑर्डिनरी, हाँ जी। जो मिस्टिकल है थोड़ा सा। हम्म। आपकी आंखें खुली रहेंगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, बिल्कुल। है, बिल्कुल। उड़ जाएंगी। हाँ। बस बात इतनी सी है कि कोई आदमी चला गया है, हम्म। क्योंकि आपको नहीं पता, तो आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि सटल प्राण और सटल शरीर अभी भी वहां पर है। स्टूल तो है ही है, बिल्कुल। बट स्टूल मूवमेंट में नहीं है, हम्म। बट लाइफ फोर्स के फॉर्म में
सर्टल जो शरीर है वो अभी भी वहीं लिंगर ऑन कर रहा है। किसी कोई चीज जो विद्यमान है, आप उस विद्यमान रहते हुए अपने आप को इतनी इग्नोरेंट स्टेट में नहीं डाल सकते कि आप सो जाओ। और डर इसलिए डाला जाता है सोसाइटी में क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, लोगों को नियम साइंस से ज्यादा डर समझ आता है। उदाहरण, गाड़ी चलती है, हाँ जी। नियम है ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रुको, हाँ ठीक है, हाँ फायदा है, आपका फायदा है कि आप दिखते हो, आप एक सिविलाइज्ड आदमी हो। जी। दूसरे का फायदा है कि वो कभी एक्सीडेंट में नहीं मारा जाएगा। हाँ सबके फायदे हैं, बिल्कुल। आपका फायदा, सबका फायदा, ये भी आप तोड़ते हो। अब उनके अंदर डर डाला, पहला डर डाला घर पे चालान पहुंचेगा, लोगों ने कहा ये नहीं देंगे, फिर दूसरा डर डाल दिया। अभी आपको पता है रिसेंट रूल आ गया है, अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी लेकर के आ रहे हो तो सीधा FIR घर आ जाएगी। ओ तेरी। तो इसलिए डर डाला जाता है, अच्छा। डर को इम्प्लांट किया जाता है, क्योंकि आदमी बिना डर के चीजों को करना नहीं चाहता। ओके, तो मतलब दिस इज अबाउट पेइंग रिस्पेक्ट एंड नॉट इग्नोरेंट ऑफ टू द पर्सन। एब्सोल्युटली। अच्छा, आई एम लाइक भाई क्या बकवास कर रहे हो, बंदा उठ जाएगा। ओह सही है सर, बढ़िया है। अच्छा सर, हमने ये बातें तो बहुत करी, बट एक मैं अबाउट टू क्लोजर, आई वांट टू नो अबाउट पीपल हु स्टे इन कब्रिस्तान और शमशान, मे बी जिनकी जॉब है वो, ठीक है, तो यू सेड कि वहाँ पे कब्रिस्तान में डार्क एनर्जी ज़्यादा होती है, शमशान में हायर रॉ एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट? तो हाउ दे डील विद इट, या उनका क्या माइंडसेट रहता है? देखो, जो आदमी कब्रिस्तान में काम कर रहा है, एक तो वो कब्रिस्तान या वो शमशान घाट में काम करने को पहुंचा, हाँ जी। बहुत सर्टन लेवल पे नहीं जाते। सर्टन लेवल पे हर किसी का कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न होता है कि उसको वो काम क्यों मिला, ठीक है। बट रादर देन दिस, लोगों के लिए जो वहाँ काम कर रहे हैं शमशान घाट में, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर ग्राउंड, ठीक है। आप कभी भी एक आदमी को देखना जो शमशान पे शुरू से काम करा है, अनकॉन्शियसली उसको भी अगर ये बात नहीं पता, वो नॉर्मल चीज़ों से, नॉर्मल आदमी से बड़ी सारी चीज़ों में आपको देखना, किसी शमशान घाट के व्यक्ति को देख लेना जो वहाँ काम कर रहा है, आपको वो डरपोक नहीं मिलेगा किसी भी सेंस में। हाँ, बात तो सही। किसी भी सेंस में बोल रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। क्यों? क्योंकि वो उस लैंड पे अपनी कर्म कर रहा है ना? हाँ। उसको भी नहीं पता है, सबकॉन्शियसली ट्यून हो जाता है। अच्छा। तो एक तरीके से वो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कुछ वहां से और सुंदर करने की। अब उसका क्या कर्म है और वो कितना चीजों को समझ के करता है, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन। बट ये कहना कि भाई अगर वो आदमी वहाँ काम कर रहा है और ये तो गलत हो गया, ये हो गया, नहीं, ये सब आपका अपनी सोचने का ढंग है। जैसे एक आदमी सोचता था, जब आपने मेरे से चर्चा करी, जब आप पूछ रहे थे, जी। आपने पूछा अरे यार शमशान घाट तो जनरली लोगों का डर से याद है गलत जगह है, बिल्कुल। गंदी जगह है हाँ, ना? बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है। सो इट इज जस्ट दैट। ओके, तो उनके लिए भी तो लाइक इमोशंस काफी हैवी होते होंगे वहां पे। शमशान में जो काम करते हैं उनकी इमोशंस फ्रीज और बहुत ज़्यादा डोरमेंट हो जाती है एक तरीके से। जैसे कहते हैं, थोड़ा आप देखोगे जो शमशान में लोग काम करेंगे ना, इमोशन बहुत इमोशनलेस हो जाते हैं, बड़ी अच्छा। टाइट इमोशन हो जाती है, अच्छा। सख्त हो जाती है। उल्टा उनके साथ ऐसा होता है, आप देखोगे ये सख्त हो जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब उसको हर छोटी बड़ी बात में बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। खुशी बुराई में दोनों बोल रहा हूँ मैं, हाँ जी हाँ। तो ये इमोशन बहुत टाइट हो जाती है उसकी। ओके सही है। हम लाइक भाई वो कैसे सारे संभालते होंगे इतना, तो इतने बंदे आकर उनके सामने रोके जाते हैं। पर फिर आप कह रहे हो हार्ड हो जाती है, तो मतलब टाइट हो जाती है, साइड इमोशन टाइट होते हैं, क्यों होता है वो फिर ऐसा? देखो, ऐसा होता है, आदमी के सामने जब नंगा सच आता है ना, तो नंगा सच आने पे आदमी को पहले तो झटके लगते हैं, जी। फिर आदमी को लगता है अच्छा असली रियलिटी ये है। उदाहरण, वही इंसान है शमशान का, वो देख रहा है कि हर आदमी आता है, रू रा री, यहाँ सब रोना राना करता है, और वही आदमी के कुछ परिजन, ऐसा बड़े केसेस में होता है, अच्छा। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर पहले कह रहे तो भाई साहब फट्टा किने का है, ये शॉल किने की है, हाँ, दो पहले पहले पैसों की बात हो रही होगी, फिर वो होगी। बिल्कुल। जो आदमी इसको रोज 100 लोगों के साथ प्रत्यक्ष देख रहा है, आपको रोज एक चीज देखने को मिलेगी, हाँ जी, तो आपका सबकॉन्शियसली ट्यून नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। तो जिसने इस सच को इतने नंगे तरीके से देखा है, हम्म। इतने नेकेड लेवल पे देख लिया है, तो ना चाह के भी सबकॉन्शियसली उसकी इमोशन अपने आप इतनी हार्ड हो जाएगी
उसको खुद ही दिखेगा ये सब आधी ज्यादा बकवास में। अब ये देखो, हाँ जी, अब वो इसको एज अ हायर पॉसिबिलिटी बनाए कि वो खुद एनलाइटन हो जाए, एक अलग बात है। हाँ जी, वो हर किसी के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है, उसमें आपका प्रारब्ध भी है, आपका कर्म भी है, आप क्या आपकी जर्नी है वो भी मैटर करता हाँ जी, है ना। हुँ, एक तरफ गौतम बुद्ध है जो गौतम सिद्धार्था से एक राजा से एनलाइटेंड जर्नी शुरू करी। जी, दूसरी ये है कि आप बैठी उस जगह पे हो, अब ये आपके प्रारब्ध में होगा तो आपको रास्ता मिलेगा। ओके। बट इमोशन हार्ड होने का सिर्फ इतना सही कारण है क्योंकि आप रोज एक चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, सिंपल। तो मेरा एक लास्ट सवाल इस पे। और आप कभी भी देखोगे, हाँ जी, इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। सामने वाले के लिए वो कर्म है उसका, बिल्कुल। वो उसकी कर्म भूमि है ना। अब जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, अब आप कभी भी देखना, जैसे वो जब आपकी फाइनल रिचुअल करते हैं तो वो फाइनल बॉडी पे जब आपकी शॉल वॉल सब हटाते हैं कवर करने से पहले के बाद, हाँ जी, फाइनल अग्नि से पहले वो बोलेंगे जिस जिसने मत्था टेकना जी टेक लो, और बोलेंगे जो श्रद्धा है। अब कुछ कुछ लोग ना उस पर व्यंग कस रहे होते हैं, कह यार देखो अल्टीमेटली इनका पैसा कमाने का धंधा है। बात पैसा कमाने की धंधा नहीं है, उसकी वो कर्म भूमि है, हुँ, वो उसको एज रिचुअल कर रहा है, वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है, तो वो तो वहीं से रोटी खाएगा ना। बिल्कुल। अब वो बात अलग है कि इन लोगों इसमें भी बिजनेस आइडिया दिख जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एक आदमी कह रहा है कि यार ये सही है, ये शमशान के बाहर हुँ, अपने को ठेका मिल जाए ये फट्टे फुट्टे शाल का, ये बहुत बढ़िया काम है। आदमी आता है जितने का पैकेट दो उतने का पैकेट दे दो, पूछता भी नहीं है। हुँ, ये स्थिति एक ऐसी है। बिल्कुल। तो ये अब आपकी सोच है कि आप किस चीज को कैसे देख रहे हो। तो ये उनकी कर्म भूमि है, अगला आदमी कर्म कर रहा है तो वो कमाएगा भी खाएगा भी। आपका उसका कर्म उसके साथ है, आपका कर्म आपके साथ है, आपने किस मंशा से दिए वो आप पे डिपेंड करता हुँ, समझ गया। सर एक मेरा लास्ट सवाल एक, हमने 1 घंटा बैठ के शमशान को समझा, मेरी तरफ से भ्रमण ही कर लिया ऑलमोस्ट हमने पूरा। एंड यू सेड कि इट्स वेरी रॉ बट प्योर एनर्जी, है ना? कभी ज़िंदगी में मौका मिले, आप कभी शमशान के पास घर बनाओगे अपना? कभी अगर मौका मिले? है। देखो अगर घर में अकेला मैंने रहना होगा तो मैं हाँ, बिल्कुल बना लूंगा, अच्छा, अगर इकलौता मैं रहूंगा। अच्छा। बट क्योंकि मैं सामाजिक व्यवस्था में हूँ हुँ, और मेरे सामाजिक व्यवस्था में लोग मेरे आते जाते हैं, मेरे फैमिली में लोग रहते हैं, हुँ, तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मैं खुद को तो जानता हूँ और खुद को मुझे पता है कि मैं किस जगह पे कहाँ रह सकता हूँ और क्या उसका अगर सिग्निफिकेंस है। बट एक आदमी, जैसा मैंने कहा ना कि रॉ एनर्जी एक के लिए बहुत बढ़िया और एक के लिए उसको अनस्टेबल भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यवस्था में हूँ तो इसलिए नहीं बनाऊंगा, बट अकेला हूँगा तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स टू सेट अप अ होम नियर टू शमशान का। अच्छा। तो बढ़िया सर। सर आपने दिमाग तो पूरा खोल दिया। बट आप एक अच्छा आपने डायमेंशन दिया शमशान पे। आई गेस हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इंसाइटफुल था। बट जाते-आते आप ये बताओ कि आपका शमशान पे फाइनल टेक क्या है? मेरा फाइनल टेक सब लोगों से, अपने आप से, आप सबसे एक ही है कि एक शमशान आपके अंदर पड़ा हुआ है, उस शमशान को जलाओ। और उस जो आपकी इस बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक शमशान है, उस शमशान की अग्नि को जलाओ। और उस अग्नि के अंदर आपकी ईगो, आपके मनमुटाव, आपका रोना धोना, आपकी लड़ाई, ये सब जल जानी चाहिए। अगर वो शमशान की अग्नि, आपके अंदर जो शमशान बैठा है उसकी अग्नि को आपने जला लिया तो अंदर बैठे शिव से आपकी अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहते चीजों को भोगोगे भी, और भोगते भोगते शिव के साथ अलाइन रहोगे। दिस इज माय फाइनल सबमिशन टू एवरीबॉडी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर। लाइक इट वाज़ अ वेरी, वेरी इंसाइटफुल सेशन आई वुड से। हमने पूरा भ्रमण कर लिया शमशान का। बहुत अच्छी डायमेंशन मिली सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू जी, थैंक यू। सर इस पूरी चीज़ को एक छोटे शेर से ख़त्म करूँगा मैं कि हम ज़िंदगी इस कदर जिए कि हम हमेशा अमर रहें, ठीक है? ज़िंदगी इस कदर जिए कि हम हमेशा अमर रहें, मगर फिर भी हल पर हम मरते रहे। सच्चाई थी ज़िंदगी की इस जगह पर पहुँचना, पर उस सच्चाई से हम हर पल डरते रहे। बहुत सुंदर, पूरा फैक्ट यही निकला सर इसका। बहुत सुंदर। तो सर इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये सेशन आप ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। मेरे को पर्सनली बहुत एक न्यू डायमेंशन मिली। आई होप आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।
सर से नई नई चीज़ें पूछेंगे, नई नई डायमेंशन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर पसंद आया, अगर रिलेटेबल लगा, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर ज़रूर करना अपने लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ये सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।